everyone. Hari Hari Bol. Welcome to this Goluk Express weekend satsang. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीमद् भागवत गीता की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे, ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे. हरि हरि बोल एवरीवन. एक बार दोबारा स्वागत है इस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग पे, और जो लोग पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीक हमने निखिल जी से साधना के ऊपर चर्चा कर रहे थे, और निखिल जी ने हमें हरि नाम के बारे में बताया था कि जब हम नाम जाप करते हैं, हरि नाम लेते हैं, तो उसके भौतिक फायदे क्या है और आध्यात्मिक फायदे क्या है. भौतिक फायदे जैसे हमारा फोकस बढ़ता है, हम मन में हम जो शांति चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं या अनुभव करना चाहते हैं, उसको हम महसूस कर पाते हैं. और आध्यात्मिक फायदा कि भगवान के धाम पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो है भगवान का नाम. फ्रेंड्स, उसके बाद मेरी फैमिली ने आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे, और आज हमारे साथ बहुत सारे सीनियर गोलोकियंस हैं जो कि अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे नाम जाप को लेके. चलिए, आज मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और सीधा हमारे साथ हैं गोलुक एक्सप्रेस के को फाउंडर निमिष जी, जो कि शिमला में है. डायरेक्टली इनके पास चलते हैं. हरी हरी बोल निमिष जी, हरी हरी बोल. हरी हरी बोल. थैंक यू वरुण जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. तो आज जैसा कि टॉपिक चल रहा है नाम जाप के बेनिफिट्स का, तो सबसे पहले तो प्रेयर से ही शुरुआत करते हैं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. दोस्तों, मैंने 2009 से चैंटिंग करना शुरू किया था निखिल जी के माध्यम से. उन्होंने मुझे महामंत्र सिखाया था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और इसके माध्यम से मैं आगे बढ़ पाया. लेकिन 2009 से पहले की जो स्टोरी है, थोड़ी सी मैं वो शेयर करना चाहूंगा. बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे नाम जाप के बारे में या माला के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था. एक मटेरियलिस्टिक इंसान होने के नाते जो मेरे से हो पाता था ग्रोथ और सक्सेस के लिए, मैं वो करता था. 2008 की बात है, मैं दिल्ली से शिमला हाई कोर्ट शिफ्ट हो गया और मैं वहां अकेला रहता था. हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता था. भगवान की कृपा से जो जो एक मटेरियलिस्टिक इंसान के पास होना चाहिए, वो सब कुछ मेरे पास आना शुरू हो गया. नेम, फेम, पैसा, सब कुछ आना शुरू हो गया. मेरी एज ग्रुप से बढ़कर मुझे बहुत सारा कुछ मिलना शुरू हो गया. और जैसा मैंने सीखा था मटेरियलिस्टिक अप्रोच से कि इंसान को अपना 100% जो है अपने प्रोफेशन में देना है, और अगर इंसान का प्रोफेशन परफेक्ट है तो उसका सब कुछ परफेक्ट हो जाता है, वो खुश हो जाता है. तो मैं भी उसी लाइन पे चल रहा था. और सब कुछ मिलने के बाद वैसे तो मुझे खुश होना चाहिए था, पर मैं खुश नहीं था. मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई यहां मैं घुस तो गया हूं, लेकिन मेरी कहीं ना कहीं दिमाग में अंदर ये लड़ाई चल रही थी कि भाई मैं इस जगह पे घुस तो गया हूं और मैं अपना 100% मतलब 24 आवर्स प्रोफेशन में दे रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं खुश नहीं हो पा रहा हूं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं. मीनिंग देयर बाय मैं कुछ गलत कर रहा हूं. और वो चीजें मेरे दिमाग में मुझे परेशान करती रहती थी. मैंने यही डिस्कशंस जो मेरे कलीग्स थे, सीनियर एडवोकेट्स थे वहां पे हाई कोर्ट में, उनसे भी की. और उन्होंने मेरे को यही कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, तेरे दिमाग में ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता तुझे इन चीजों की आदत पड़ जाएगी. लेकिन अगर आपको एक अच्छा वकील बनना है या एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है, तो आपको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा, दिन रात एक करके काम करना पड़ेगा. मुझे लगा मेरे सीनियर्स ऐसा बोल रहे हैं तो ऐसा ही सच होता होगा, लेकिन फिर भी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही थी. मैं अंदर से कहीं ना कहीं टूटता जा रहा था. फिर 2009 में निखिल भैया मेरे को मिले, उनकी मैरिज थी, चंबा आए थे. तो जब हम बैठे और हमने डिस्कस किया, तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि भाई
मैंने माला करना शुरू किया, तू भी माला कर और तुझे भी फर्क पड़ेगा। तो उस टाइम पे लिटरली मैं ये सोचने लग पड़ा था कि भैया इस समय इस एज ग्रुप में माला की बात कर रहे हैं। हमने तो ये सुन रखा था भैया ये तो बुढ़ापे के काम है, जब इंसान के पास कोई भी काम नहीं रहता है तब ये काम करना चाहिए, ठीक है, टाइम पास करने के लिए। तो भैया आज मुझे ये क्यों बोल रहे हैं? लेकिन मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था और उनके कहे अनुसार मैंने भी पहली बार माला कर ली। लेकिन दोस्तों जब मैंने माला करी फर्स्ट टाइम, आई स्टिल रिमेम्बर, हम चंबा में उनकी शादी के दिन हम लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एक मंदिर में गए और वहां पे हम दोनों ने एक एक माला चैंट किया। वहां पे मुझे ये समझ में आ गया कि ये चैंटिंग में या भगवान के नाम में कोई तो पावर है, क्योंकि उस टाइम पहली बार दोस्तों मैंने ऐसा फील किया कि बहुत सालों के बाद मैं सांस ले पा रहा हूं। अदरवाइज मैं कहीं ना कहीं चौक हो चुका था, फंस चुका था। मेरे को अभिमन्यु बार बार याद आता था, जहां पे उससे चक्रव्यूह के अंदर जाना तो समझाया गया था लेकिन उससे बाहर आना नहीं सिखाया गया था। उसी तरीके से हमारा सारा का सारा सिस्टम जो है वो हमें मटेरियलिस्टिक अप्रोच में समाज में घुसना तो सिखाता है, चीजें करना तो सिखाता है, लेकिन जब मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है तब उससे बाहर कैसे निकलना है वो नहीं सिखाता। लेकिन जब मैंने माला करी तो मेरे को हल्का हल्का फील होने शुरू हो गया कि यही एक रास्ता है जहां से मैं ठीक हो सकता हूँ, खुश रह सकता हूँ। फिर उसके साथ साथ में हर दिन दो दो माला मैंने करना शुरू करी। मतलब समझ नहीं आता था, दिमाग नहीं लगता था, दिमाग कभी इधर भागता था कभी उधर भागता था। लेकिन क्योंकि थोड़ा थोड़ा एक रे ऑफ लाइट आ चुकी थी कि यही सही रास्ता है, तो मैं इस रास्ते पे चलता रहा। फिर विद द गाइडेंस ऑफ माय ब्रदर्स नितिन भैया और निखिल भैया मैंने इस रास्ते को कंटिन्यू किया और आहिस्ता आहिस्ता मेरे लाइफ का जो फेज था वो बदलना शुरू हो गया। वो जो मेरे को इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग आती थी दोस्तों वो खत्म होना शुरू हो गई। उसके साथ साथ में भाव भी बदलना शुरू हो गया। शुरुआत में तो समझ नहीं आ रही थी, बस मैं करता जाता था, सुनता जाता था, करता जाता था। आहिस्ता आहिस्ता जब ये प्रैक्टिस फॉलो करी मैंने तो फिर क्या हुआ, एक दिन मैं बैठा हुआ था और मैं जाप कर रहा था, माला कर रहा था और साथ साथ में मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। कुछ कुछ उसी तरीके से जब आप अपने पेरेंट्स को गुहार लगा रहे हो कि प्लीज प्रोटेक्ट मी प्रोटेक्ट मी प्रोटेक्ट मी, उसी तरीके से मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए और मैं जाप करता करता इतना खो गया कि मुझे ऐसा लगा कि आई एम इन अ सेकेंड वर्ल्ड। फ्रेंड्स वहां से और ज्यादा मेरा मन लगना शुरू हो गया जाप करने में और आज मिनिमम मैं 20 से 22 माला एक दिन में कर पाता हूँ, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है जितना टाइम मिले। लेकिन वहां से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो था वो ये था कि मैं अपने प्रोफेशन में जो स्विच नहीं कर पा रहा था, हर टाइम प्रोफेशन के बारे में सोचता रहता था, वो मैं एक स्विच करना सीख गया। जब मैं ऑफिस में काम करता था या क्लाइंट्स के साथ डीलिंग करता था या कोर्ट में काम करता था, वहां पे मैं पूरा प्रोफेशन को ध्यान दे सका और उसके बाद जैसे ही ऑफिस बंद किया वहां पे सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे जाके माला करता रहता था। तो एक बैलेंस बना के मैं लाइफ का आगे बढ़ पाया। फिर मेरी लाइफ में मैं बहुत ज्यादा गुस्सैल इंसान था, वो गुस्सा कम हो पाया। उसके साथ साथ में टाइम मैनेजमेंट को मैं सीख पाया, कहाँ पे मेरे को प्रायोरिटीज देनी है लाइफ की, कहाँ पे नहीं देनी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं प्रॉपरली सीख पाया और उस पर मैं अभी भी काम कर रहा हूं और बहुत हद तक मैं सक्सेसफुल हो पाया। क्योंकि भगवान अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा था कि भाई मन को रोक पाना नामुमकिन है, तो भगवान ने अर्जुन को कहा था भाई नामुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। किस तरीके से?
सूटेबल प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से। तो सूटेबल प्रैक्टिस में दोस्तों जब इंसान माला को यूज करता है, माला करने की कोशिश करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता भगवान उसकी बुद्धि में विराजमान होते हैं और उसकी बहुत सारी नेगेटिव हैबिट्स खत्म होना शुरू होती है। उसी तरीके से मेरे साथ भी हुआ। मेरी ड्रिंक्स, स्मोकिंग, नॉनवेज की हैबिट, ये सारी चीजें छूटना शुरू हुई और मैं अंदर से बहुत ज्यादा लाइट फील कर पाया। अब इस दौरान क्योंकि मैं प्रोफेशनली ग्रो भी कर रहा था, तो प्रोफेशन में भी मैं एक एवरेज टाइम दे पा रहा था और अपनी साधना पे भी टाइम दे पा रहा था, और मेरे को जो प्रोफेशन में सक्सेस मिल रही थी वो भी मजेदार मिल रही थी दोस्तों। पहले मैं अपना 100% देता था और मेरे को कहीं 20-30% मिलता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, मैं भगवान के लिए काम करने की कोशिश करता था या फिर एक सच्चे मन से काम करने की कोशिश करता था, भगवान को दिल में रखते हुए, तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलना शुरू हो गए, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। तो जहां पे मैं 60-70% एफर्ट करता था, वहां 100% मिलना शुरू हो गया। तो ये भी एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो गई, सक्सेस मिलना शुरू हो गई, बैड हैबिट्स खत्म हो गई। मेरा कथनी और करनी का जो डिफरेंस था वो खत्म होना शुरू हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो गई। फिर इसके आगे दोस्तों एक फेज ऐसा आया जहां पे मेरी थोड़ी मेडिकल प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। तकरीबन 2 साल तक वो चलती रही, लेकिन भगवान की दया से इतनी अच्छी स्टेबिलिटी मेरे को मिल पाई सिर्फ और सिर्फ माला के दम पे, नाम जाप के दम पे, क्योंकि मैंने नाम जाप को कभी नहीं छोड़ा। कि वो 2 साल में भी हॉस्पिटल में बैठे बैठे भी, अपने नंबर का वेट करते हुए भी, हम आस पड़ोस में समझा सके कि भैया आप क्या कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, भगवान का नाम लीजिए सब ठीक हो जाएगा। इस तरीके से चलते चलते हम आगे बढ़ते रहे और वो 2 साल का फेज ऐसे निकल गया जैसे पता ही नहीं चला। ऑल्दो फिजिकली तो प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मेंटली भगवान की कृपा से, क्योंकि मैंने माला को नहीं छोड़ा, तो वो मेरी लाइफ में एक स्टेबिलिटी बनकर, एक ढाल बनकर मेरी लाइफ में खड़ी रही। फिर इस दौरान एक और इंस्टांस हुआ मेरी लाइफ का कि भाई हम लोग तो मेडिकल इमरजेंसी की वजह से घर छोड़कर चंडीगढ़ में बैठे थे। जब चंडीगढ़ से शिमला पहुंचे तो वहां आके देखा कि शिमला में तो घर टूटा पड़ा है और हमारे घर में चोरी भी हो गई। अब देखिए, एक तरफ से मेडिकल इमरजेंसी चल रही हैं, एक तरफ से घर में चोरी हो चुकी है, घर उथल पुथल हो चुका हुआ है, पता नहीं कितना सामान चोरी हो चुका है, कैश चोरी हो चुका है। दुनियादारी की नजर में तो ये बहुत परेशानी की सिचुएशन है, लेकिन उस टाइम पे भी मैं 10-15 मिनट के बाद ही अपनी पूरी परिवार को संभाल पाया। उसके साथ साथ में मैं उनको ये बता पाया कि भाई ये तो भगवान की असीम कृपा है हम पे, कि अगर हम में से कोई यहाँ पे होता, मानिए मेरा बच्चा भी यहाँ पे होता और उस समय पे कोई चोर चोरी करने के लिए आता तो ना जाने क्या कर देता। इसलिए हम सब ठीक है। तो ये सिचुएशन हमारे लिए निपट गई, क्योंकि हम सब सेफ हैं और हमें कुछ भी नहीं हुआ, सामान तो आता जाता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनको भी कन्विंस कर पाया। तो पॉजिटिविटी जितनी भी थी वो सब की सब मेरी साधना से आ रही थी दोस्तों, मेरी माला से आ रही थी। नाम जाप में इतनी शक्ति है दोस्तों। और एक और चीज जो मेरे को समझ में आई कि ये पल का, इस शरीर का क्या भरोसा है कब कहाँ खत्म हो जाए। जितनी जल्दी हो सके मन को समझा लीजिए नाम जाप करने के लिए। मैंने भी वैसा ही किया। बहुत सारे मिथ इंसान को जकड़ के रखते हैं, मेरे भी थे। मुझे ऐसा लगता था कि ये तो बुढ़ापे के लिए है माला वगैरह करना। फिर दूसरी चीज मेरे को ये लगती थी कि भाई अगर किसी को माला करनी है तो फिर उसको कहीं साफ सुथरी जगह पे बैठ के, मंदिर में बैठ के, नहा धो के आपको माला करनी है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता रियलाइजेशन ये आई कि भाई आपने अपने परम पिता को बुलाना है, उनको याद करना है, वो तो हर समय करते रहना है। अंदर से मन साफ होना चाहिए, मन को साफ करने की तैयारी करो। और वही मैं करता गया दोस्तों। और आज मैं
मैक्सिमम अगर बात करूं तो जब मैं फ्री हो पाता हूं तो तकरीबन 50-55 मालास हो जाती हैं, अदरवाइज मिनिमम 20 से 22 माला होती हैं। तो मेरी तो यही सबके लिए सजेशन है, और मैं प्रेयर्स भी करूंगा कि जितना जल्दी हो सके, जैसे ही समझ आ जाए तो माला को पकड़ लो दोस्तों। अगर किसी का मन भी नहीं लग रहा तब भी माला को हाथ में पकड़ लो, क्योंकि यही एक रास्ता है, यही एक जरिया है। अगर किसी को इस जीवन में सक्सेस चाहिए तब भी, अगर आध्यात्मिक जीवन में सक्सेस चाहिए तब भी, तो ये ही एक जरिया है जिससे हम अपने आप को कनेक्टेड फील करवा सकते हैं, इस जीवन में सक्सेसफुल बन सकते हैं, भगवान के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं और अल्टीमेटली भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। वैसे तो कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बट समय के कारण मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को यहीं पे एक छोटे से एक लाइन से खत्म करूंगा, जो कि आज सुबह से मैं गुनगुना रहा था। राधे 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 बोल मना, तन का क्या पता। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल निमिष जी। आपको सुन रहा था, लग रहा था बस सुनते जाओ। और जिन लोगों को मालूम नहीं है, मैं और निमिष जी कॉलेज में, वो भी पूना में पढ़ाई करते थे, मैं भी पूना में पढ़ाई करता था। हम एक दूसरे को तब से जानते हैं, और ये जब अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की पहले की जर्नी को बता रहे थे तो मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रहा था। और निमिष जी बहुत बड़ी सारी चीजें बताई, सिचुएशंस बताई आपने, सर्कमस्टांसेस आपने बताया कि कैसे भगवान का नाम लेने से आपको हेल्प हुई है। एक मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मैंने भी किया है, जो आपने भी एक्सप्लेन किया, कि हम लोग ना स्विच ऑफ ऑन का बटन नहीं होता हमारे पास। हम लोग ऑफिस में होते हैं तो हम अपने घर के बारे में सोचते रहते हैं, घर में होते हैं तो हॉलीडेज के बारे में सोचते रहते हैं, हॉलीडेज पे होते हैं तो किसी और चीज के बारे में सोचते रहते हैं, कभी पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, कभी फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में हमें सोचते ही नहीं है। और हमें कोई ऐसी एजुकेशन भी नहीं है ना, हमारी कोई ऐसी ट्रेनिंग है कोई हमें बताए भी प्रेजेंट में भी तो रहना होता है। तो जब हम माला करते हैं, ये एक रियलाइजेशन आती है कि जब आप माला कर रहे होते हैं, भगवान का नाम ले रहे होते हैं, आप उस टाइम भगवान से जब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो जब आप उस मूवमेंट को आप उस मूवमेंट में रहते हैं, देन यू रियलाइज कि हाँ यार, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम हमारे अंदर ये स्विच, एक जो स्विच ऑन ऑफ बटन होता है कि भैया 5 बज गए, मेरा ऑफिस खत्म, स्विच ऑफ, अभी मेरा होम वाला बटन स्टार्ट, जैसे हम रिमोट में करते हैं, चैनल चेंज करते हैं। तो आई थिंक वो एक माला करने से मेरे को भी हेल्प हुई है कि आप अलग अलग, क्योंकि आप बहुत डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में आते हो पूरी दिन में, कई बार प्रोफेशनल में आ जाते हो, कई बार होमली इन्वायरमेंट होता है, कभी डिफरेंट सिचुएशन होती है, हर जगह हमें स्विच ऑफ ऑन करना आना चाहिए। तो आई थिंक यस, मेरे को भी उससे माला से बहुत हेल्प हुई है। थैंक यू सो मच निमिष जी। चलिए, निमिष जी तो एक बहुत बड़े लॉयर हैं। निमिष जी ने तो बताया कि उनको नाम जाप से कैसे हेल्प हुई। हमारे पास एक बहुत यंग गोलकिन भी है जो कि यूएस में है, तो चलिए यूएस चलते हैं अंशिका जी के पास। हरी हरी बोल अंशिका जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मेरा नाम अंशिका है, आई एम 11 years old और मैं टेक्सास यूएसए से हूँ। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हाउ चैंटिंग हैज हेल्प्ड माय लाइफ। तो जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ऑफिशियली 2020 में ज्वाइन किया अपने मदर के थ्रू, बट उससे पहले मैं अपनी मदर के साथ सत्संग जरूर सुनती थी, और सत्संग सुनते सुनते अननोइंगली हम चैंटिंग करते थे। कैसे? तो हमारे पास एक मंत्रा बॉक्स था जिसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मंत्र जो है वो चलता था, दिन रात चलता है, और हम उसके साथ चैंटिंग करते थे। तो अननोइंगली हम रोज ही सत्संग के टाइम चैंटिंग करते थे। बिफोर जॉइनिंग गोलोक एक्सप्रेस मैंने माला तो कई बार टीवी में देखी थी, पर मेरे को माला के यूसेस, माला करते कैसे हैं और माला क्या होती है ये नहीं पता था। और वन बिगेस्ट थिंग मेरे को ये लगता था कि माला तो ओल्ड एज के लिए है, और माला करने के लिए हमें घर छोड़ के जाना पड़ता है और वनवास लेना पड़ता है। उसके बाद जब मेरी नॉलेज थोड़ी थोड़ी बढ़ी तो मेरे को पता, मेरे को ऐसा लगा कि अब माला करने के लिए तो हमें सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के खाली पेट और घंटे घंटे मंदिर में बैठ के ही माला करनी पड़ती है। बट माला तो हम कभी भी कर सकते हैं, ये मैंने सीखा। तो अब चैंटिंग के क्या बेनिफिट्स आए हैं मेरे लाइफ में। तो पहले तो चैंटिंग क्या होती है कि
हरे कृष्ण महामंत्र का जो मैं जाप करती हूँ, तो वो हमें 108 टाइम करनी है। और पहले जब मैंने सुना कि 108 टाइम करना है, तो मेरे को लगा मैं तो नहीं कर पाऊंगी 108 टाइम, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी। एक्सक्यूज आफ्टर एक्सक्यूज बनाती रही, क्यों मैं नहीं कर सकती 108 टाइम्स जाप। मेरे को ये भी लगा कि 108 टाइम्स क्यों करूंगी, एक माला तो मेरे से कभी नहीं होती है। और मेरे को लगा ये तो ओल्ड एज के लिए, तो मैं तो ये अभी नहीं करूंगी, ये बाद में करूंगी, मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। और एंड या तो मैं एक्सक्यूज ही बनाती गई कि क्यों मैं माला नहीं कर सकती। और मैं कभी कभार तो आधी माला में भी छोड़ देती थी कि मेरे से होती नहीं थी, तो मेरे को लगता था कि अभी छोड़ देती हूँ, बाद में कर लूंगी। बट फिर क्या हुआ कि ओवर टाइम की मैंने माला करना शुरू किया, मेरे को पता लगा कि 3-4 मिनट्स में 1 माला हो जाती है। और माला करना बहुत ही आसान है, और माला करने से कुछ ऐसी पीस मिलती है। क्योंकि पहले मेरे को लगता था अगर मेरे पास सब टॉय आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, पहले मैंने किसी मूवी को देख लिया, कुछ हो गया, कंपटीशन कर लिया और कंपटीशन में जीत गई, तभी मेरे को हैप्पीनेस मिलेगी, मेरी सबसे बेस्ट बर्थडे पार्टी हो गई। पर हाँ, तब एक पॉइंट के लिए तो हैप्पीनेस मिलेगी, पर उसके बाद हम फिर से स्कूल, जो भी आप लाइफ में करते हो, कॉलेज, ऑफिस, जो भी है, उसमें ही लगे रहते हैं। अब मेरे लाइफ में चैंटिंग से क्या बेनिफिट्स आए हैं? चैंटिंग के तो बहुत ही ज्यादा अन अनकाउंटेबल बेनिफिट्स हैं। पर मेरे लाइफ में जो बेनिफिट्स आए हैं कि मैंने एक्सेसिव थिंकिंग करना बंद कर दिया। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैंने उस दिन क्या पहना था और वो अच्छा लगता था, और फिर मैं हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचती रहती हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन अच्छा करेगा। और अगर किसी कंपटीशन में हूँ तो मेरे को लगता था कि मैं ही सबसे बेस्ट कर रही हूँ, तो मेरे को हमेशा एक्सेसिव थिंकिंग होती थी। और अगर किसी ने मेरे को बोल दिया तो मैं सालों तक उसे याद रखती थी, सालों तक नहीं, कुछ ही दिनों तक। और मेरे को ऐसा लगता था कि क्यों उसने कैसे बोल दिया मेरे को, क्या। और मेरे को ऐसा लगता था कि मैं ही करती हूँ सबसे ज्यादा, अच्छी मैं हूँ और मैं ही करती हूँ, पर ऐसा नहीं है, सब कुछ तो भगवान ही कराते हैं। तो चैंटिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो है कि पहले तो मैं किसी इतनी पॉजिटिव चीज भी हो, उसके पता नहीं कहीं से भी तो मैं उसकी नेगेटिविटी निकाल देती थी। पर अब मेरे अंदर थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी आने लगी है, और मेरे को अब फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई बोल रहा है कि भक्ति ओल्ड एज के लिए है, तो मेरे को लगता है कि मैं तो अपनी भक्ति में बढ़ूंगी और गोलोकियंस को साथ लेके चलूंगी। अगर किसी को नहीं चलना है तो मैं उसे फोर्स नहीं करूंगी, वो उसके पाप कर्म है। अलोंग साइड में मेरी नेगेटिविटी जो गई है, जो हमारी हेल्थ है वो बेटर होती है। हमें लगता है कि हमारी फिजिकल हेल्थ ही बेटर होती है, पर अलोंग साइड विद फिजिकल हमारी मेंटल हेल्थ भी होती है। डिप्रेशन, एक्सेसिव थिंकिंग, ये सब हमारी मेंटल हेल्थ होती है। और हमें लगता है कि ये क्या होता है, ये हम इसके लिए क्या करें, मेंटल हेल्थ कैसे इम्प्रूव करें। तो उसका जो मेंटल हेल्थ का जो फूड है वो चैंटिंग ही तो है। अगर आप सालों से चैंटिंग नहीं करेंगे, जिससे आपके पिछले लाइफ में भी आपने चैंटिंग नहीं की, इस लाइफ में भी चैंटिंग नहीं कर रहे हो, तो अगर आप सालों तक चैंटिंग नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सालों तक खाना नहीं खाओगे तो आप थोड़ी ना जिंदा रह सकते हो। तो अगर आप सालों तक खाना नहीं खाओगे तो आपका माइंड तो बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर आप लाइक बहुत दिनों तक पानी नहीं पियोगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी। वैसे ही अगर हम सालों तक चैंटिंग नहीं करेंगे, हम दुनियादारी की चीजों में फंस जाएंगे। विच लीड्स टू माय नेक्स्ट पॉइंट कि हम क्या करते हैं, जब बार बार जन्म लेते हैं तो हम दुनियादारी की चीजों में लग जाते हैं। और दुनियादारी की चीजों में लगने से क्या होता है कि हमारा जो भगवान के साथ कनेक्शन है, क्योंकि हम सोल है और भगवान तो हम आत्मा है और भगवान परम आत्मा है, तो हमारा जो कनेक्शन है भगवान के साथ वो बहुत डीप होता है। पर जब हम बार बार इस मटेरियल लाइफ के दुनिया में जन्म लेते हैं तो वो जो कनेक्शन है वो धीरे 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 फेड होता है। और उस वजह से हम जो क्या है, हम अपने जो भगवान के साथ है वो हमारा कनेक्शन फेड होता है और हम अच्छे से अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पाते।
और मेरा बिल्कुल फोकस भी बढ़ गया, क्योंकि जैसे वरुण जी ने कहा कि अगर हम घर पे होते हैं तो हम हॉलीडे के बारे में सोचते हैं, स्कूल में होते हैं तो ये सोचते हैं। वैसे ही अगर मैं शॉपिंग कर रही हूँ तो मेरे को भूख लगती थी, और जब मेरे को भूख लगती थी तो मेरे को लगता था कि मैं शॉपिंग कर लूँ, तो इसलिए मेरा फोकस नहीं था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि मेरा माइंड तो वाइल्ड हॉर्स की तरह ही चलता रहता था। कभी किसी फ्रेंड के घर चले गए या कहीं शॉप में चले गए और मैंने कुछ टॉय देख लिया, तो मेरे को लगता था कि ये बस अभी खरीद लेना है और वेट नहीं करनी है। और मेरे को जब वो टॉय या फिर कुछ मिल जाता था, जो भी था, एंड उसके बाद मेरे को कुछ और चाहिए होता था। 2 दिन तक उसके साथ खेलूंगी पर कुछ और चाहिए होता था। उसके बाद हम मैंने कुछ और टॉय देख लिया, फिर मेरे को वो टॉय चाहिए होता था। तो ऐसे करते करते मेरे पास इतने सारे टॉयज आ गए, पर एक भी टॉय के लिए मैं ग्रेटफुल नहीं हूँ। अब मेरे को पता है कि कुछ मिला तो अच्छा, कुछ नहीं मिला तो अच्छा। जब हम किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो भगवान भी देखते हैं कि कैसे ये ग्रेटफुल हो रहा है, एंड वो हमें और चीजें देते हैं ग्रेटफुल होने के लिए। जैसे निमिष जी बता रहे थे कि कैसे उन्हें बिजनेस में इम्प्रूवमेंट मिली एंड और। तो आज मैं खत्म करूंगी एक भजन के साथ। हरि हरि बोल। Come on, let's chant his name. Lord Krishna will be happy. Radha Rani will bless you and offer you the Krishna prem. So let's chant loudly, leave all anxiety. And please don't be worried, chant and be happy. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanand, Shri Advaita Gadadhar Shri Vasa Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार आप जरूर चैंटिंग ट्राई कीजिएगा, नाम जाप करना ट्राई कीजिएगा, क्योंकि पहले तो आपका मन बोलेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, पर आई एश्योर यू कि जब आप करोगे तो आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी, जैसे मैं अब बहुत हैप्पी हूँ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। हरी हरी बोल अंशिका जी, हरी हरी बोल। हम वर्ड यूज करते हैं स्पीचलेस। बिल्कुल मैं स्पीचलेस हूँ। आपका एक्सपीरियंस सुना, आपने इतनी सारी बातें बताई, इतने प्यार से बताई। आई थिंक जो भी डिवोटीज इस टाइम सुन रहे होंगे, आई एम श्योर उनके मन में एटलीस्ट ये ख्याल तो आ रहा होगा कि अंशिका जी की बात सुन के एक ना एक बार तो हम चैंटिंग जरूर ट्राई करते हैं, अगर उन्होंने कभी नहीं की होगी। बड़ी सारी बातें आपने एक बताई, उसमें से मैं सिर्फ एक टच करता हूँ जो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। जो आप लास्ट में बोल रहे थे ना कि कई बार आपको कहीं जाना है और टॉयज खरीदने हैं और रुके नहीं जाता हमसे, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। देखिए, एक तो हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है, पर हम चाहते हैं कि बाकी सब लोगों में पेशेंस हो, स्पेशली हमारे किड्स के अंदर पेशेंस हो, वो थोड़ा रुके, पेशेंस रखें। और बोलते भी हैं पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। भाई पेशेंस रखो रखो तो ठीक है, रखनी कैसे है, सिखाएगा कौन उनको, वो सीखेंगे कैसे पेशेंस? तो जब आप माला करते हैं, एक जगह बैठते हैं, आपने 3-4 माला की, 15-20 मिनट एक जगह बैठ के, जहां पे आपका मन भागने की कोशिश कर रहा है, आप उसको ट्रेन कर रहे हैं। अल्टीमेटली पेशेंस भी क्या है, वो आपकी ही क्वालिटी है ना, कि आप किसी चीज के लिए रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जब आप माला करते हैं, 2-4 20 मिनट 25 मिनट एक जगह बैठते हैं, 2-4 राउंड ऑफ माला के करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ऑटोमेटिकली ही पेशेंस आना स्टार्ट हो जाती है आपके अंदर। ये आप पक्का ऑब्जर्व करेंगे जब आप माला करेंगे। तो मेरी नहीं तो एटलीस्ट अंशिका जी की बात जरूर माने, एक ना एक बार जरूर, अगर आपने माला कभी नहीं की है तो एक ना एक बार माला जरूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच अंशिका जी, आपको सुनना अपने आप में एक बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस है। हरी हरी बोल। चलिए इसके बाद हम चलते हैं वंदना जी के पास। हरी हरी बोल वंदना जी, हरी हरी बोल। हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। थैंक यू वरुण जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वो महामंत्र है जिसको करके टुडे आई एम कैपेबल टू टॉक इन फ्रंट ऑफ यू। मैं वंदना, टेक्सास यूएसए से। मैं एक हाउसवाइफ हूँ एंड मेरे हस्बैंड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मैं बेसिकली चंबा से हूँ और आफ्टर मैरिज हम लोग यूएस में सेटल्ड हैं।
एंड आई एम अ मदर ऑफ 2 अडोरेबल किड, और एक अंशिका जिससे आप मिले, जिसे अभी आपने सुना, और एक मेरा 1 ईयर ओल्ड बेबी है। वो स्लीपिंग टाइम है, वरना वो भी आज हमें चैंटिंग की महिमा का गुणगान करता हुआ मेरे साथ दिखाई देता। तो मैंने गोलोक एक्सप्रेस जो है वो 2018 में मेरी यंगर सिस्टर चंदा के थ्रू ज्वाइन किया था। एंड बिफोर ज्वाइनिंग गोलोक एक्सप्रेस मुझे नाम जाप चैंटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। नाम जाप कैसे करते हैं मुझे ये भी पता नहीं था। लेकिन जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया तो थोड़ा थोड़ा मुझे पता लगा। एंड गोलोक एक्सप्रेस में जुड़ने से पहले मेरे बहुत सारे मिथ थे चैंटिंग को लेके, जैसे कि नाम जाप जो है वो ओल्ड एज में करते हैं, नहा धोकर करते हैं, मंदिर में जाके करते हैं, अर्ली मॉर्निंग करते हैं, किसी स्पेसिफिक जगह में बैठ के करते हैं। मेरे ये मिथ थे। लेकिन अभी मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि नाम जाप कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह और किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। बिफोर मुझे बहुत ज्यादा जो है वो गुस्सा आता था, लेकिन जैसे जैसे हमारे मेंटर ने हमें चैंटिंग के बारे में बताया और नाम जाप को मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, तो मेरी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। मुझे एक्सेसिव थिंकिंग की जो है वो बहुत बुरी वाली आदत थी। मैं घंटों दीवार को स्टेयर कर सकती थी और मुझे पता भी नहीं होता था कि मैं सोच क्या रही हूँ। ये टर्म एक्सेसिव थिंकिंग है, इसका पता भी मुझे गोलोक एक्सप्रेस में आके ही लगा। और क्राइम पेट्रोल देखने का जो मुझे एडिक्शन था वो छोड़ना नामुमकिन था, लेकिन नाम जाप के बाद मैंने क्राइम पेट्रोल देखना बंद कर दिया। हमारे मेंटर हमेशा ही कहते हैं कि अपने आप को प्रभु भक्ति में इतना बिजी कर लो कि आपको लाइफ का लो फेज याद ही ना रहे। तो अभी मैं ऐसा ही करती हूँ, अपने आप को टारगेट दे देती हूँ 16 माला, 24 माला, 64 माला इसका। एंड जब वो हिट हो जाते हैं, बिलीव मी, एक डिफरेंट काइंड की हैप्पीनेस जो है वो फील होती है। बिफोर जब हम पार्टी में जाते हैं, फोन पे भी कोई क्रिटिसिज्म कर दे या कुछ बोल दे तो मुझे बहुत दिनों तक ये सोचने में लगता था कि उसने ऐसा बोल कैसे दिया। लेकिन अभी जो है मैं किसी को जवाब देने की जगह उसके लिए भी चैंटिंग करती हूँ कि हे प्रभु आइए, उनकी बुद्धि में बैठिए और उनके लाइफ में भी पॉजिटिविटी लाइए। तो नाम जाप के मेरे लाइफ में तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। बिफोर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, मुझे एक माला करना भी इतना टफ लगता था, इतना टफ लगता था। जब मैंने नाम जाप स्टार्ट किया था तब पीक टाइम था कोरोना का, एंड नाम जाप के बारे में पता ही नहीं था तो माला कहाँ होती या मेरे पास टेली काउंटर भी कैसे होता। एंड पीक टाइम था, इतनी बुद्धि भी नहीं थी कि ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते थे। मैं फिंगर्स पे काउंट करती थी तब एक माला। उसके बाद जब जैसे जैसे डिवोटीज को सुनती रही, सत्संग में उनके रिव्यू सुनती रही कि माला के इतने बेनिफिट्स हैं और वो लोग इतनी सारे माला कर सकते हैं, 18 माला, तो मुझे लगता था 18 माला भी कोई कर सकता है क्या, एंड उसको करके अच्छा वाला फील होता ही होगा। मैंने 1 माला करी, मुझे अच्छा फील हुआ। उसके बाद मैं स्टक हुई 9 माला पर। मुझे लगा कि अब यहाँ से कैसे बढ़े, सब डिवोटी तो 18 माला भी कर लेते हैं और उनको बहुत ही अच्छा फील होता है, और मुझे भी बहुत अच्छा फील होता था 1 माला करने के बाद। एंड उसके बाद 9 रेगुलर करती थी मैं, लेकिन फिंगर्स पे उसके बाद मैं 16 माला का जो इच्छा रखी थी वो नहीं कर पाती थी। और डिवोटीज को सुन सुन के मैं सच बताऊंगी मेरे मन में डाउट आता था कि हाउस होल्ड चोर कर कर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 100 माला कर ले, 52 माला कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा डाउट था मेरा, लेकिन जो मेरा क्लियर हुआ है, मैं जैसे ही चैंट करने बैठती थी मंदिर में वैसे ही मेरा मन भागता था और मुझे उसी वक्त ख्याल आता था आज रात को खाने में क्या बनाया जाएगा, या सैटरडे पार्टी है तो क्या पहना जाएगा। लेकिन फिर सत्संग में हमने सुना होता है, मैं उस वक्त लिटरली अपने मन को बोलती हूँ नहीं नहीं मन भाग रहा है, वापिस आओ वापिस आओ। अगर 10 मिनट उस वक्त मैं चैंटिंग करती थी, उसमें 1 मिनट भी अगर मेरा हरि के नाम में मन लग गया तो मुझे लगता था ये सक्सेस हो गया है। और मैंने स्लोली स्लोली अपना हरि नाम बढ़ाया। और लॉकडाउन के दौरान ही मैंने निखिल जी ने एक दिन सत्संग में कहा कि आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या फिर किसी मंदिर में अवेलेबल होगा। लेकिन लॉकडाउन में मैं घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलती थी, तो माला और टेली काउंटर के लिए मुझे हस्बैंड ने बताया कि ऑनलाइन भी मिलता है, तो फिर मैंने वो खरीदा। वहां से मेरी चैंटिंग बढ़ी
18 राउंड मैंने कंप्लीट करना शुरू किए और मुझे बहुत ही अच्छा फील होने लगा। और मुझे सत्संग में वो वाला एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा लगता था कि मन लगे न लगे आपको माला करना ही है। जैसे कि किसान खेत में बीज डालते हैं तो वो नहीं देखते कि सीधे डले हैं या उल्टे डले हैं, या उनका मन लग रहा भी है बीज डालने के लिए, नहीं लग रहा है, एंड में वो लहलहाती खेती नजर आती है। उसी तरह प्रभु जो है वो हमारे पिता हैं, हमारा मन लगे ना लगे, अगर हम उन्हें पुकारेंगे तो वो हमें पक्का सुनेंगे और हमारा कनेक्शन उनसे स्ट्रांग होएगा। और मैं बताना चाहूंगी कि नाम जाप को ओल्ड एज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। जैसा कि आपने मेरी डॉक्टर को सुना, ओल्ड वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि जब कार्तिक मंथ था वो मेरे लिए एक डिवाइन मंथ था। मैंने अपना नाम जाप बढ़ाया, श्री हरि से प्रार्थना करी कि प्रभु जी मैं नहीं कर पाऊंगी, आप मुझसे कराइए। नाम जाप मैंने फुल मंथ 108 प्लस माला करी थी कार्तिक मंथ में। एंड तब मैंने और मेरी डॉटर ने कंपटीशन रखा था कि मम्मा आपने कितनी माला करी है। मैं कहती थी मैंने कितनी माला करी है, वो कहती थी मम्मा आपने कितनी, तो मैं कहती थी अंशिका आपने कितनी करी है। तो कंपटीशन चलता था एंड रात होकर हमको बहुत ही अच्छा फील होता था जब हमारे टारगेट हिट हो जाते थे। तो नाम जाप जो है वो मेरे लाइफ में तो बहुत सारी पॉजिटिविटी लाया। इनिशियली बहुत टफ लगता था, लेकिन स्लोली मैंने जो है अपना नाम जाप बढ़ाया और अपने लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस फील करी है। अभी देखिए क्या हो रहा है कि नाम जाप से पॉजिटिविटी आई, डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटीज पूरी खत्म हो गई। क्यों हुई है? क्योंकि मैंने नाम जाप को अपने लाइफ में बढ़ाया है। तो मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक बार जरूर हरि नाम का जाप कीजिए। आपको बिल्कुल वैसी ही वाली फीलिंग आएगी जैसे कि हैप्पीनेस मैं और अंशिका फील करते हैं। और मैं इस मंच से श्री हरि का बहुत ही थैंक यू कहूंगी उनको कि उन्होंने मुझे इस मंच के साथ जोड़ा। एंड निखिल जी, नितिन जी, सबका बहुत बहुत थैंक यू। वो नाम जाप जो मैं इंडिया में रह के नहीं सीख पाई वो मैंने यूएस में आके किया। एंड मेरे माला जाप बहुत ही अच्छा हो रहा है और बहुत ही अच्छा ब्लिस्ड फील कर रही हूँ मैं। हरी हरि बोल। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल जी। हरी हरी बोल वंदना जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। नाम जाप का आपने एक फायदा नहीं बताया है जो हमारे सब व्यूअर्स को यहाँ पे इस टाइम पे दिख रहा होगा। आपके चेहरे पे जो ग्लो आ गया है और जो आप हैप्पीनेस की बात कर रही हैं वो यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। एंड आई होप जितने भी हमारे लोग देख रहे होंगे उन्होंने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि देखिए कई बार ना हम लोग बोलते हैं कि डिवोशन की बातें ज्यादा नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा अलग अलग रखना चाहिए। पर यहाँ पे देखिए एक मदर एक डॉटर साथ में है, आपने उन दोनों को सुना। मदर डॉटर से इंस्पिरेशन ले रही है, डॉटर मदर से इंस्पिरेशन ले रही है, दोनों में स्पिरिचुअल कंपटीशन हो रहा है। और देखिए जो उनकी डॉटर की एज है, जब इस एज में किड्स हो जाते हैं तो कई बार रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। और यहाँ पे मदर डॉटर दोनों साथ में आए हैं और हमें चैंटिंग के बारे में बता रहे हैं। आई थिंक इससे ब्यूटीफुल हो नहीं सकता नजारा। सो थैंक यू सो मच वंदना जी एज वेल एज वंशिका जी, आप दोनों को सुनना अपने आप में एक बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस है। हरी हरी बोल। चलिए इसके बाद अभी हमने निमिष जी को सुन लिया है, हमने एक हाउसवाइफ मदर को सुन लिया है, हमने एक किड को सुन लिया है। चलिए एक हम हमारे बहुत सीनियर गोलोकियन है प्रेम जी, उनके पास चलते हैं। हरी हरी बोल प्रेम जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं प्रेम महाजन पठानकोट से। तो आज का टॉपिक नाम जाप पे है। ये अध्यात्म जो हम सब लोग लगे हुए हैं, तो नाम जाप इनमें से सबसे ज्यादा फल देने वाला है। मैं जब से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं 2013 से इस ग्रुप के साथ हूँ, तो सत्संग साधना सेवा में तो हम लगे हुए हैं। सत्संग हम डेली सुनते ही हैं, और जो असल में साधना है उसको हमने अपने जीवन में उतारना है।
साधना में नाम जाप जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सत्संग में हम सुनते रहते हैं नाम जाप की इम्पोर्टेंस को। ऐसा नहीं है कि मैं पहले नाम जाप नहीं करता था, पहले भी करता था, लेकिन बिना उद्देश्य के। जब कोई प्रॉब्लम आ गई तब कर लिया, कोई समस्या आ गई तो तब नाम जाप थोड़ा सा कर लिया। असल लक्ष्य जिसके लिए हमने इस सत्संग को हम सुनते हैं, कहाँ हमने जाना है, किस बात को हमने प्राप्त करना है, ये बात जो है, ये जब गोलोक एक्सप्रेस के साथ हम जुड़े और समझी कि नाम जाप की तो इतनी इंपॉर्टेंस है। मटीरियल वर्ल्ड में हम कुछ भी प्राप्त करना हो तो नाम जाप करके मांग लेते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली हमें करना होता है। नाम जाप जीवन को सुधारता है। इस कलयुग में तभी तो कहा गया है कि कलयुग केवल नाम वा सिमर सिमर जन उतरे ही पारा। तो नाम जाप की बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसको करना चाहिए। इसके लिए समय नहीं चाहिए कि ये इस मिथ पर भी आते हैं कि समय नहीं मिलता। हर समय, किसी भी समय हम घर बैठे, आते जाते, कहीं भी हो, नाम जाप जो है हम कर सकते हैं। और ये भी नहीं कि हमने कौन सा करना है, अपनी इच्छा के अनुसार जो किसी को अच्छा लगता है वो हम कर सकते हैं। जैसे मैं तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम जाप करता हूँ। ठीक है, पहले पहल थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, लेकिन जब चलते रहे तो नाम जाप जो है वो अपने आप, बिना किसी हुज्जत के, अपने आप ही होता चला जाता है। और मैं आजकल 32 माला तो यूं डेली करता हूँ और मुझे कोई मुश्किल नहीं आती। प्रैक्टिस होगी तो प्रैक्टिस जो है वो ही व्यक्ति को आगे लेके जाती है। तो समय, जो लोग सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, वो ऐसा नहीं है। समय हमारे पास है। हमारा स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जिस काम को वो करना चाहता है उसके लिए वो समय बना लेता है, लेकिन जो उसे नहीं अच्छा लगता उसके लिए वो समय नहीं निकालता है। तो मैं अपनी बात बताऊं कि जब बाग पे जाते हैं शाम को तो नाम जाप करते जाते हैं, जब आते हैं तभी नाम जाप करते आते हैं। कोई पता नहीं चलता। अगर नहीं करेंगे तो कोई मन में कितनी बातें, नेगेटिव थिंकिंग आती रहेगी। लेकिन जब नाम जाप का सहारा लिया है, कोई भी बात हमें बाधा नहीं पहुंचा सकती। तो नाम जाप हर समय ये है, आदमी कर सकता है। इसके लिए कोई समय बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब से मैं नाम जाप कर रहा हूँ, मेरे जीवन में बहुत सी चेंजेस आई हैं। सबसे पहले तो मेरी टॉलरेंस पावर जो है वो बड़ी है। पहले छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, अपना आपा खो जाना, ये होता था। लेकिन जब चैंटिंग हम करते हैं तो अंदर एक पावर, स्ट्रॉन्ग विल
हो जाती है और टॉलरेंस पावर हमारी बढ़ जाती है। फिर छोटी बातों को हम इग्नोर ही कर देते हैं। फिर उसके बाद मेरा फोकस लेवल जो है वो बढ़ा। मैं कई तरह के नाम जाप करते हुए एक्सपीरियंस मैंने किए। कई स्पिरिचुअल बातें जो होती हैं उनकी अनुभूतियां मैंने की हैं। नाम जाप का बहुत ही फायदा है, इसको करना है। डिस्ट्रक्टिव जो हम करते हैं उसकी जगह पर डिवोशनल एक्टिविटी अब हम करने लग पड़े हैं। मेरे अंदर निष्कामता की भावना जो है वो बहुत बड़ी है। पहले काम भाव से सारे कार्य मैं करता था। पहले मेरा क्या फायदा होगा ये पहले सोचना, काम बाद में करना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब निष्कामता की भावना अंदर आ गई है। दूसरों को मेरे कार्य से कैसे फायदा मिले ये बात मैं सोचता हूँ। और उसके बाद मटेरियल डिजायर जो है वो कम होती जा रही हैं। स्पिरिचुअल डिजायर्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और जो कोई भी समय मिले सही कोई स्पिरिचुअल कार्य करने का तो हम छोड़ते नहीं हैं। मन में भाव ही ऐसे बन गए हैं, विनम्रता आ गई है। ईगो जो है वो हमारी समाप्त हो चुकी है। ईगो का कोई स्थान नहीं है। अगर व्यक्ति चैंटिंग लगातार कर रहा है तो ये बदलाव उसके अंदर आने ही आने हैं। तो फ्रेंड्स, हमें जीवन में चैंटिंग को लेके आना है और परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ हमने बढ़ना है। अगर हम एक कदम भी भगवान की तरफ बढ़ाते हैं तो भगवान 10 कदम हमारी तरफ बढ़ाते हैं। तो क्यों ना हम चैंटिंग के माध्यम से एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाएं और अपने जीवन को सफल करें। जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम आए हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करें। यही मेरा मानना है कि हम सबको ये चैंटिंग का लाभ उठाना चाहिए। मैं प्रभु से यही प्रेर करता हूँ कि प्रभु मुझे अपने साथ जोड़िए और मेरे अंदर जो भी बुराइयां हैं वो सब दूर करिए और अपने साथ जोड़े रखिए ताकि मैं जो लक्ष्य लेके चला हूँ उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं और अपने गोलोक धाम का जो टीचा लेकर हम चले हैं उसको प्राप्त कर सकूं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल प्रेम अंकल, थैंक यू सो मच। इतना ब्यूटीफुली आपने ये सब चैंटिंग के बारे में एक्सप्लेन किया, अपने एक्सपीरियंस एक्सप्लेन किए। मैं सिर्फ एक ही पॉइंट बोलूंगा क्योंकि आपने उस पर बार बार टच किया कि चैटिंग से पहले हम हमेशा बोलते हैं, जब मैं भी ऐसे ही बोलता था, बस टाइम नहीं है यार, कुछ भी हो, कोई भी पॉजिटिव चीज करनी हो, कोई भी अच्छा काम करना हो तो उसके लिए टाइम नहीं है। इनफैक्ट आपने ये बात बोली, अंशिका जी अपने एक्सपीरियंस में ये बात बता रही थी कि कुछ भी हो टाइम नहीं है। इनफैक्ट आप अपने आसपास देखिए ना, किसी से भी पॉजिटिव बात करेंगे ना तो यही बात बोलेगा, अरे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अरे भाई, फैक्ट ऑफ द लाइफ ये होता है कि टाइम एक्चुअल में नहीं होता है हमारे पास, हम इस बात को भूल जाते हैं और नेगेटिव चीजों के लिए टाइम निकाल लेते हैं, पॉजिटिव के लिए नहीं निकालते। बट थैंक यू सो मच प्रेम अंकल अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आई थिंक भैया भी कुछ बोलना चाह रहे हैं आपको। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल प्रेम अंकल। बहुत ही मजा आया आपकी चेन्नई एक्सपीरियंस सुनने का। और मुझे याद है कि मुझे तो बहुत सौभाग्य मिला है मुझे आपसे मिलने का। और जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था तो प्रेम अंकल ने बताया था कि इनके पास एक माला है जो कि 1000 मनके की माला है, और उस टाइम मैं सिर्फ 108 मनके की माला को भी करने को भी स्ट्रगल करता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वहां से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली कि यार कि ऐसे लोग भी हैं जो 1000 मनके की माला पे चैंटिंग करते हैं। तो वहीं से मैंने फिर अपनी माला करना स्टार्ट किया था। और प्रेम अंकल एक बहुत सी बात बोली प्रेम अंकल ने कि जो टाइम है ना, टाइम लगता है कि टाइम बहुत है, कि बहुत टाइम हमारे पास। अभी जब बूढ़े हो जाएंगे, जब एक सर्टेन एज में आ जाएंगे, उसके बाद माला करेंगे। बट आई कैन अश्योर यू कि द डे यू विल स्टार्ट चैंटिंग, द डे यू विल
स्टार्ट डूइंग दिस माला, उस दिन आपको ये फील होगा कि यार मैंने तो बहुत डिले कर दिया। तो जैसे कि अब मैं माला करता हूँ तो मुझे उस टाइम तो मुझे लगता था कि यार क्यों करनी है माला, अभी बहुत टाइम है माला करने के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि यार मैंने बहुत डिले कर दिया, मुझे थोड़ी जल्दी करनी चाहिए थी। तो जैसे कहते हैं ना कि द बेस्ट टाइम टू डू माला वाज व्हेन यू वर 4 years old एंड द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। तो आई थिंक इसी प्रेज के साथ कि हम सभी अभी जो भी माला नहीं करते हैं तो माला करना स्टार्ट करें, सभी से इंस्पिरेशन लें। हमने नवीश जी को सुना, हमने वंदना जी को सुना, हमने अर्शिका जी को सुना और हमने प्रेम जी को सुना, और उनसे हमने कितनी इंस्पिरेशन ली। तो इसके बाद हम चलते हैं एक यंग गोलुंगे के पास, वानी जी। तो वानी जी, हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस है माला के बारे में। हरी हरी बोल वानी जी। हरी हरी बोल एवरीवन, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम वानी गुप्ता है और मैं जम्मू से हूँ। मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गोलोक एक्सप्रेस जो है हमारे घर की फाउंडेशन है। निखिल जी मेरे मामू हैं और रूपाली जी मेरी मासी है, तो सारे हमारे घर से ही जो है गोलोक एक्सप्रेस की नींव पड़ी। तो फ्रेंड्स, मैंने तो माला तो थोड़ी सी लेट स्टार्ट की, बट भगवान जी का नाम और डिवोशनल एक्टिविटीज मैंने बचपन से ही देखी और उनको प्रैक्टिस भी की। हमारे घर में ना हर वक्त जो था चैंटिंग बॉक्स लगा रहता था और उस पे भगवान जी के मंत्र चलते रहते थे। जब घर पे कोई काम करना, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट करना, तो उस टाइम हमारा मंत्र लगा होता था और साथ साथ में भगवान जी के मंत्र की आवाज भी गूंजनी, और हमने खाना खाना तो बड़ा अच्छा फील होता था और हम भोग लगाते थे, सारी डिवोशनल एक्टिविटीज करनी। बट माला का थोड़ा लेट पता चला। फिर ना हमारे घर की एंट्रेंस में ही, जब मेरे को स्टार्टिंग में पता चला, तो हमारे घर की एंट्रेंस में हमने नरसिंह भगवान जी की फोटो लगाई है। तो सबसे पहले जब स्कूल जाना तो भगवान जी को प्रणाम करना और फिर सबको हरि बोल करके स्कूल से, घर से निकलना स्कूल के लिए। तो जो था, ऐसे ऐसे एक बार ना काम करते करते अब हमने इतने मंत्रा वगैरह सुने तो बहुत आदत लग गई थी। तो जब भी हमने कोई काम करना, अगर लाइट बंद हो ना, तो फोन पे या यूट्यूब पे बेसिकली हमने कोई चैंटिंग का कोई मंत्र लगा देना और उसको सुन सुन के काम करना। तो उसमें ना काम करने में भी बड़ा मजा आता था। तो उधर से मैंने ना सुना महामृत्युंजय मंत्र, और उसमें उन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि जब हम 108 बार ये मंत्र बोलेंगे तो हमारी जो है वो माला कंप्लीट होगी। तो वहां से मुझे पता चला कि हमें 108 बार एक मंत्र बोलेंगे तो हमारी माला कंप्लीट होगी। तो वो मंत्र की ट्यूनिंग ना मुझे बहुत प्यारी लगी और धीरे धीरे काम करते करते मैं सुनती गई रेगुलरली, और वो मंत्र मुझे याद हो गया। फिर स्कूल में तो अब हम माला या टेलीकाउंटर लेके नहीं जा सकते, तो जब सुबह सुबह वैन में बैठना ना, तो फिंगर्स पे हमने माला करनी। इधर 12 होते हैं तो उसको 9 बार करना तो एक माला कंप्लीट हो जानी। तो ऐसे माला करना। और हमारा स्कूल, हमारे जम्मू में सबसे फेमस बावे वाली माता हमारे स्कूल के रास्ते में ही आती है, तो सुबह उधर भी मत्था टेकना और उधर भी पूरा रास्ता जो ब्रिज है ना उसको क्रॉस करते करते मैं मन में भगवान जी का मंत्र ही जपती हूँ हर वक्त। तो उधर से ना स्कूल में भी एक बड़ी पॉजिटिविटी फील होनी, जब वैन में माला करते करते जाना तो स्कूल जाओ ना, ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आनी बहुत। और मेरे फ्रेंड्स भी हमेशा बोलते हैं कि तेरे से ना एक बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो मेरे को समझ नहीं आता कि क्यों बोलते हैं। और मेरे को चैंटिंग से बहुत से बेनिफिट्स हुए, जैसे कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हुआ। कि जब ना स्टार्टिंग में हमने सेशंस स्टार्ट किए तो मामू सबसे पहले पूछते थे कि किसने रीडिंग करनी है श्लोक्स की। तो कम डिवोटीज बोलते थे, तो मोस्टली मैंने बोलना कि मैं रीडिंग करूंगी। तो उससे जो था मेरी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हुई, मैं बोलना सीखी। और तो जब स्कूल में टीचर्स ने बोलना ना कि अब इस चैप्टर की रीडिंग कौन करेगा, तो सबसे पहले मेरा ही हाथ खड़ा होना कि मैंने रीडिंग करनी है। और तो जब मैंने रीडिंग करनी ना, तो सब टीचर्स भी बोलते थे कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा बोलते हो। तो ऐसे मैंने डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट किया और स्पीचेस में भी पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट मेरा ना एक हेल्पिंग नेचर बन गया कि जब अगर हम किसी को देखें ना, कि अब गर्मियों के टाइम पे जैसे बर्ड्स को तो अब वो लोग तो निर्जीव बोल नहीं सकते कुछ भी, तो हम उनकी मन की बात कैसे जानेंगे। तो ना उनके लिए एक अलग से एक दया भाव आने की कुछ अलग से फील होता है। और फिर हमने गर्मियों में उनके लिए पानी रखना। और मेरे को ना डॉगीज से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो जब भी हमने रास्ते में जाना, अगर रास्ता खाली हो ना और थोड़े से दूर ही मेरे को अगर डॉगी दिख गया या आवाज आ गई ना,
मेरा उधर से ही मंत्र शुरू हो जाना, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, और मैंने पूरे रास्ते बोलते जाना जब तक वो डॉगी वाला जो जहाँ पे डॉगी है वो वाला रास्ता कंप्लीट ना हो जाए। मेरे मुंह से बस बोलते ही जाना, ऐसे डर लगता है और ऐसा लगता है कि भगवान जी अब हैं। जब मंत्र बोलना स्टार्ट करो तो ऐसा लगता है कि भगवान जी हैं और भगवान जी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो चैंटिंग जब हम करते हैं ना तो हमें डिवाइन पावर की जो है, डिवाइन सोल की, ऐसा लगता है कि हमारे इर्द गिर्द जो है कुछ पॉजिटिव है, कुछ डिवाइन हमारे तरफ जो है घूम रहा है। फिर जो है मुझे एक सॉरी बोलने की फीलिंग आई कि अगर मेरी गलती होती तो पहले मैं अड़ी रहती थी कि नहीं मैंने तो बोला ही नहीं, आप जो मर्जी कर लो। बट अब मुझे तो है कि मेरे को सॉरी बोलना आया कि नहीं, हाँ जी मेरी गलती है। हम एक्सेप्टेंस की आई कि हाँ ठीक है, होगी मेरे से गलती तो सॉरी। नेक्स्ट कि ना मैं पूरे दिन में, जैसे आज का जैसे पूरा दिन गया, फिर रात को सोने से पहले थोड़ा टाइम ना मैंने पूरा सोचना कि आज हमने क्या क्या किया, अगर जो मेरे से गलती होगी उसके लिए मैंने भगवान जी से सॉरी मांगनी कि भगवान जी अगर जो गलती होगी उसके लिए सॉरी, और आगे नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी कि ऐसा ना हो। तो भगवान जी को एक फ्रेंड भी बना लिया चैंटिंग करते करते, कि उनको फ्रेंड बना लिया ताकि हम उनसे सारी बातें डिस्कस कर सके। ऐसे तो उनको तो सब भी पता है, सब कुछ पता है उनको, बट फिर भी उनसे एक बातें शेयर करनी, ऐसे एकदम पक्के दोस्त की तरह, बेस्ट फ्रेंड की तरह, कि हाँ जी आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरे से ये गलती होगी, मैं आगे से ऐसे नहीं करने की कोशिश करूंगी, तो सारी बातें बतानी। और मुझे ऐसे बड़ा अच्छा फील होता है। और जिस दिन ना हम चैंटिंग नहीं करते ना, हम चैंटिंग करते हैं उसके भी बेनिफिट्स हैं, जिस दिन हम चैंटिंग नहीं करेंगे ना उस दिन हमको एक ना कुछ ऐसे लगेगा, अधूरापन सा फील होगा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। अब हम लोग खुद ही, जब जितने सब डिवोटीज ने बात की, वो जब खुद ही एक दिन बोलते हैं ना कि हम चैंटिंग अगर नहीं करें ना हमको एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, ऐसा लगता है कुछ खाली रह जाता है। वैसे ही सेम मेरे साथ भी होना कि ना ऐसा लगना कि आज कुछ रह गया है। और हमने हमेशा ना भगवान जी को बोलना कि फिर बाद में दिन में सोचना कि अच्छा आज माला नहीं हुई थी तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि, और हमेशा मूड भी अच्छा नहीं रहना, हमेशा गुस्सा रहना मुंह पे, कभी किसी से अच्छे से बात नहीं करनी। बट जिस दिन हम माला करेंगे, जिस दिन हम चैंटिंग करते हैं, तो उस दिन मूड बड़ा फ्रेश फ्रेश है ना, सब कुछ पॉजिटिव फील होना, सब कुछ अच्छा अच्छा लगना। तो एंड में तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें माला करके जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि हमें ना अंदर से कुछ जो हमारा खाली खालीपन हमें जो फील होता है वो हमारा पूरा हो पाएगा भगवान जी की वजह से। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच वानी जी। और मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ जब भी यंग गोलुकियंस आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे और वो बताते हैं कि चैंटिंग कैसे करनी है, तो मुझे कई बार बहुत शर्म भी आती है कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे ये चीज पहले स्टार्ट करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ को ज्यादा बेटर तरीके से कंट्रोल कर पाता। आपने एक बात की कि जब आप मोटिवेशन के लिए आप एक मंत्रा बॉक्स लगाते थे, मंत्रा चलता रहता था, तो आप मोटिवेट होते रहते थे। तो मैं भी ऐसे करता था, लेकिन मैंने क्या करता था कि मैं यूज करता था कि बॉलीवुड के म्यूजिक लगा दिया या फिर हॉलीवुड म्यूजिक लगा दिया अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, किसी भी चीज को जहां पे मेरा मन नहीं लग रहा तो वहां पे ये म्यूजिक लगा दिया। लेकिन फिर उसको धीरे धीरे करके मैंने भी चैंटिंग बॉक्स से रिप्लेस किया, और उसकी वजह से अब मुझे ऐसा लगता है कि अब ना सिर्फ मुझे मोटिवेशन आती है, बट मुझे एक कनेक्शन भी फील होता है। इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि बेसिकली अगर हम बात करें वेस्टर्न फिलोसफी की, तो वेस्टर्न फिलोसफी में कुछ फिलोसफर्स हुए हैं जिन्होंने भी चैंटिंग की बात की, बट दे ट्राई टू टेक ए डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इट। वो इसको बोलते हैं एफर्मेशंस। तो अगर आप पढ़ेंगे नॉर्मन विंसेंट पीएल को पढ़ेंगे या आप रोना बैरन को पढ़ेंगे, तो उनकी जो बुक्स पढ़ेंगे तो उनमें ये बताया जाता है कि आपको बार बार ये बोलना है कि आई एम द बेस्ट, आई एम वेरी रिच, आई एम वेरी सक्सेसफुल। तो दिन में 25 बार या नॉट 25 बार, कम से कम दिन में 2000 बार 3000 बार ये चीज बोलते रहे, उसकी वजह से आपको ड्यू टू लॉ ऑफ सीक्रेट का लॉ की वजह से आपको वो चीज मिल जाएगी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें एक चीज मिसिंग होती है कि उसमें वाइब्रेशन तो आती है आपके साथ, लेकिन आपका कनेक्शन नहीं बन पाता। तो जब कनेक्शन नहीं बन पाता भगवान के साथ, तो फिर आपको जो डिवाइन पावर है वो नहीं आ पाती है। तो आई थिंक द बेस्ट वे इज, जैसे कि हम बताते हैं कि हमें जो मंत्र मिला है, हमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें इस कृष्ण मंत्र के पीछे इस मंत्र को गुनगुनाना है, और इस मंत्र को करेंगे तो डेफिनेटली हमारी वाइब्रेशन भी इंक्रीज होंगी, हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी मिलेगी, हमारा भगवान के साथ कनेक्शन नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच वानी जी अपना चैंटिंग एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं चंडीगढ़ अविनाश जी के पास। हरी हरी बोल अविनाश जी। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। मैं अविनाश चंडीगढ़ से हूँ। मैं गोलोक एक्सप्रेस से दिसंबर 2017 से अपनी नंद बीना महाजन निधि जी के थ्रू जुड़ी थी और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं गोलोक एक्सप्रेस का हिस्सा हूँ। मैं अपना बताऊं तो मैंने कभी भी जो है नाम जाप, जब गोलोक एक्सप्रेस से नहीं जुड़ी से उससे पहले मैंने कभी भी नाम जाप जो है इतनी रेगुलरिटी और सिंसेरिटी से नहीं किया था, क्योंकि मुझे इसकी ना तो इम्पोर्टेंस का पता था ना ही कोई वैल्यू का पता था। और मैं अपना एक किस्सा बताऊं कि मुझे तो इतना भी, आप सब हैरान हो जाएंगे, मुझे तो इतना भी मालूम नहीं था कि 108 मनकों से एक माला बनती है। हम दिल्ली में पोस्टेड थे, हम रेगुलरिटी से जो है मंदिर जाया करते थे और वहां जब लोगों को मैं देखती थी ना नाम जाप करते हुए तो मेरा बड़ा मन करता था मैं भी माला पकड़ के नाम जाप करूं। एक बार मैं अपनी ना कैरोस्टी जो है अपने पुजारी जी को कहती हैं कि मुझे भी माला चाहिए, तो वो कहते हैं बेटी आप कितनी माला कर लेते हो? तो मैं कहती हूँ मैं 108 माला कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था। अब समझ आती है कि वो क्यों हैरान हुए थे, क्योंकि 108 माला करना जो है पॉसिबल नहीं है। इसके लिए समय भी चाहिए और आपकी हिम्मत भी चाहिए। जब मैं गोलोक एक्सप्रेस से साथ जुड़ी तो सत्संग में मैं रेगुलरिटी से जो है आज तक मैंने 100% ही जो है सत्संग अटेंड किए हैं और सत्संग में हमेशा जो है नितिन जी और निखिल जी नाम की महिमा के बारे में और उसका मीनिंग जो है बताते थे, कैसे चांटिंग करनी है, बार बार हमें बताया जाता था। उसी चीज से जो मैं प्रेरित होके मैंने भी अपना नाम जाप शुरू किया। मैं पहले जो है अपना एक माला से शुरू किया था, उसके बाद मैंने 7 माला की, 11, फिर 21 और 31। ये 2.5 साल तक मेरा सिलसिला चलता रहा और मैंने जो है ये धीरे धीरे अपना नाम जाप बढ़ाया, क्योंकि मुझे इससे मन की बहुत शांति मिलती थी। मुझे इसका नशा लग गया था, जैसे एक नशेड़ी जो है हमेशा जो है नशे की तलाश में रहता है। और मैं भी जो है माला से इतना जो हरि नाम से जो है मुझे मजा आ रहा था कि मैं जब भी मौका मिलता था तो मैं अपना जो है नाम जाप शुरू कर देती थी। और एकादशी वाले दिन मोस्टली मेरा जो है 108 माला का टारगेट बनाती थी और उस दिन मेरा यही होता था कि मैंने अपनी कोई नेगेटिव हैबिट छोड़नी है और साथ में जो है मैं उतनी देर तक नहीं फोन को या फेसबुक को टच नहीं करती थी जितनी देर तक अपना टारगेट नहीं पूरा कर लेती थी। इसके लिए आपको जो है अपना डिसिप्लिन बनाना या कोई टारगेट डिसाइड करना जो है बहुत जरूरी है। जब हम उस टारगेट को डिसाइड कर लेते हैं तो हम जरूर उसको पूरा करने के लिए पूरी हिम्मत या दिल जान से लग जाते हैं। ये सिलसिला चलता रहा। जब कोरोना पीरियड आया तो उस दिन सत्संग में एक दिन निखिल जी कहते हैं कि जो है अपनी एज जितनी किसी की हो उतनी माला करनी चाहिए। तब मैं 68 की थी, तो मैंने जो है अपने आप को कहा कि मैंने 68 माला करनी ही करनी है। तो उस दिन से मैंने 68 माला करनी शुरू कर दी और एकादशी वाले दिन जो है मैं 108 माला का टारगेट लेकर चलती थी। अब जब कार्तिक मास आया तो इसने और मेरे जीवन में जो है रिमार्केबल जो है चेंजेस लाई, क्योंकि उस दिन जो है कार्तिक मास वाले दिन जो है मैं पूरा मंथ जो है 108 माला का अपने आप को टारगेट दे रखा था कि मैंने 108 माला ही जो है करनी है। और एकादशी वाले दिन जो है 2 एकादशी इसमें पड़ी थी जिसमें मैंने जो है 392 तक जो है टारगेट अपने आप को दे रखा था और भगवान की बड़ी अपार कृपा कि मैं उस टारगेट को जो है पूरा करने में भी सफल हो पाई। ये सब जो है इसलिए क्योंकि सत्संग में जो है निखिल जी नितिन जी अपने जब एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि मैंने जितनी माला की है तो हमें भी मोटिवेशन मिलती थी कि हम भी क्यों ना करें। भगवान की बड़ी अपार कृपा है। कहते जब आप अपना कोई टारगेट डिसाइड कर लेते हैं तो आप जरूर उस चीज को अचीव करते हैं। इस नाम जाप करने से ही जो है मेरे में ट्रेमेंडस चेंजेस आए, मेरे प्रैक्टिकल बिहेवियर में, मेरे ग्रोथ में जो है, गुस्से में, मेरा पेशेंस लेवल बढ़ा, मेरी विल पावर जो है, मेरा फोकस, मुझे समझ आ गई कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं बहुत सारी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करती थी, टीवी घंटों देखते रहना या फोन पे बातें करते रहना इधर उधर। और मैंने किट्टी भी जो है 6 किट्टी डाली हुई थी। जब हम चंडीगढ़ में आए तो मेरे को यही लगता था कि मेरा सोशल सर्कल इसी से बढ़ेगा,
क्योंकि मुझे ज्ञान ही नहीं था कि मैं एक सोल हूँ। एक्चुअली तो जो है सोल को फूड देना है, लेकिन हमें मजा ही जो है मटेरियलिस्ट चीजों में आता है कि चलो फ्रेंड से गपशप होती, तो बोला कि बहुत शौकीन थी। लेकिन जैसे नाम जाप शुरू किया तो मेरी एक एक करके धीरे धीरे सारी किट्टी भी छोड़ दी। ऐसे हो गया, अब फ्रेंड्स कहते भी हैं कोई नहीं एज ए गेस्ट ही उसमें आ जाओ, तो मन ही नहीं करता। मुझे कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं बनाना पड़ा, पर बस अपनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी को मैंने रिप्लेस किया नाम जाप से। तो इसी के साथ मुझे सारा दिन जो है मैं फ्रेश रहती। मैं सुबह 3:30 बजे उठती हूँ, लेकिन मुझे फटीक नाम का बिल्कुल जो है कुछ नहीं लगता है। नो रेस्ट, सारा दिन ऐसे रहती है, पॉजिटिविटी रहती है, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। वो जो मुझे समझ आ गई है, क्योंकि थकता आदमी जो है ओवर थिंकिंग से है, इन चीजों से नहीं थकता है। तो इस तरह मेरा जो है जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। मेरी छोटी मोटी कई बीमारियां जो है, मेरे को जो है हेल्थ प्रॉब्लम भी है कुछ। मेरा जो है माइग्रेन का मुझको महीने में एक बार जरूर अटैक होता था। दूसरा मेरी जो है अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, लेकिन इन नाम जाप से मेरी ये सारी बीमारियां में जो है ठीक हो गई हैं। क्योंकि जब आप नाम जाप में लगे रहते हैं, बीमारियों को की ओर देखने का आपको ध्यान ही नहीं रहता है। और भी बहुत सारे मुझे फायदे हुए कि जो है मेरी कई जो चीजें जो है, मेरे गुस्से पर कंट्रोल आ गया, मेरे में विनम्रता आई, मेरे जो है अपने जो वर्कर आते हैं उनके साथ मेरे रिलेशन भी जो है अच्छे हो गए। कोई जो है मेरे तेरे की भावना नहीं रहेगी, उनसे जो है बहुत अच्छी तरह बिहेव करती हूँ। बहुत ही मजा आ रहा है। तो उम्र के जिस पड़ाव में मेरे जैसे लोग हैं, जैसे मैं 68 ईयर की हूँ, मेरे को बहुत बार ऐसे महसूस होता है। उनके लिए कहती हूँ कि जी मुझे लगता है कि ये जीवन की हमारी जो है लास्ट स्टेज है। हरि नाम से क्या होता है, हमें हमेशा जो है, वैसे तो यही खतरा रहता है डेथ का रहता है, पर हरि नाम से हम फियर ऑफ डेथ से जो है ऊपर उठ जाते हैं। हमने कई बार देखते हैं, हम ट्रैवल करना होता है ना, कहीं जाना हो तो पहले ही सूटकेस भरने शुरू कर देते हैं, तैयारी करते हैं कि क्या वहां पर लेके जाना है, क्या पहनेंगे, सारी प्लानिंग चलती है, कहाँ ठहरेंगे। लेकिन जिस घर में हमने अंतिम में जाना है उसकी हम तैयारी नहीं करते। तो मैं यही कहती हूँ कि हमें जो है, जो हम अब रियलाइज हो गया कि मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा का जो है असली फूड जो है, जो हरि नाम है। हमें हरि नाम की पूंजी जो है इकट्ठी करनी है और इसको खूब कमाइए, क्योंकि सारी चीजें जो भी हमने जहाँ कमाई है यही रह जानी है। असल में जाना है तो हमारे साथ नाम जाप जाना है, और हमें जो है गोलोक धाम की जो सिटीजनशिप जो है इसी नाम जाप से ही मिलेगी। हमें जो है इसको खूब कमाना है और खूब जो है हरि नाम करिए और इस पूंजी का जो है फायदा उठाइए। पहले मुझे भी लगता था कि चांटिंग सिर्फ जो है बुढ़ापे के लिए ही है, क्योंकि लगता था कि ये तो वेलों वालों का काम है। लेकिन अब मैंने जैसे बच्चों को सुना, अंशिका को सुना, वानी को सुना, तो मेरे को बड़ा फील होता है कि मैंने तो अपनी जिंदगी का बहुत सारा टाइम जो है व्यर्थ करवा दिया है। मैं सभी जो है डिवोटी से यही कहते हैं, ये जीवन जो है बहुत बहुमूल्य है, जो भगवान ने हमें बहुत सुनहरा मौका दिया है, हमें इसको बिल्कुल व्यर्थ नहीं गवाना। एक एक मिनट, एक एक क्षण जो है हमारे लिए बहुत कीमती है। तो हमें जो है हरि नाम का जाप करते हुए अपना जीवन जो है सफल बनाना है। मैं सभी डिवोटी से यही प्रार्थना करूंगी कि जिन्होंने हरि नाम नहीं शुरू किया है वो 1-2 माला से कम जो है शुरू करिए, और जो कर रहे हैं वो इसको बढ़ाइए। ये धीरे धीरे ही होगा। ये कहेंगे एक दिन में हम कर लेंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, कहते हैं जो इसका टेस्ट करेगा वो ही इसका जो है मजा ले सकता है। सो हरि नाम का टेस्ट लीजिए और जीवन में आनंद ही आनंद पाइए। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। अविनाश जी, आपका एनर्जी लेवल देखे, आपका ऑरा देखा, आई थिंक सभी लोग को समझ आ गया होगा कि जो चैंटिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपको सब प्रत्यक्ष दिख गया होगा कि जो
इनकी जो वाणी में जो दम था, जो एनर्जी लेवल थे, और आज की डेट में देखो ना, जो somebody who is like 68 और 70 years old, वो बेड पकड़ लेते हैं, और देखिए इनकी वाणी में कितना जोश था। तो डेफिनेटली जो है ये, जैसे कि अविनाश आंटी ने कहा कि जो चैंटिंग है इज नॉट जस्ट फॉर ओल्ड एज, इट्स फॉर ऑल द एजेस, एंड इनको भी फील होता है कि हाँ शायद इन्होंने पहले कर लिया होता तो और भी अच्छा था। तो हमारा टाइम हो रहा है, तो हम लोग क्विकली हम 2 और डिवोटीज को सुन लेंगे। तो हम चलते हैं नीनू वाले जी के पास। हरी हरी बोल नीनू जी, जस्ट अपना रिव्यू को थोड़ा सा शॉर्ट रखिएगा। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो जैसे कि सभी बता रहे थे चैंटिंग एक्सपीरियंस के लिए, तो मैं भी आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने 6 मई 2017 को गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया अपने सीनियर कुलीग नीलम महाजन मैम के माध्यम से, और नितिन जी और निखिल जी को जब मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो सच में मानिए कि मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही थी। हमारी रीडिंग्स हुई, साथ साथ नीलम मैम तब मुझे बताते थे कि आप हरि नाम किया करो। अब हरि नाम मुझे नहीं पता था, सच में जैसे सभी डिवोटीज बता रहे हैं ऐसे ऑनेस्टली मैं भी बता रही हूँ कि मुझे भी हरि नाम के बारे में नहीं पता था। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं करती नहीं थी, क्या करती थी, जैसे डर के मारे, जैसे कभी आना जाना सफर में, तो बस भगवान का नाम लेना, ये सोचकर कि बस मेरा सफर जो है ना वो अच्छा कट जाए। कभी भी मैंने सफर को एंजॉय नहीं किया था, हर वक्त डरी रहती थी। मतलब भगवान का नाम लेना लेकिन डर के मारे लेना, ऐसा चलता रहा। तो जब नीलम मैम बता रहे थे तो मैंने कभी पूछा भी नहीं कि कौन सा हमें नाम जाप करना है। तो 3-4 रीडिंग्स के बाद मैंने सुबह का सत्संग ज्वाइन किया। तब नितिन जी ने एक दिन नाम जाप के बारे में बताया कि हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र करना है। इसको आप स्ट्रक्चर्ड वे से कर सकते हैं या अनस्ट्रक्चर्ड वे से। तो स्ट्रक्चर्ड वे में जब उन्होंने बताया कि माला के साथ करना है, माला करके भी बताई कि ऐसे करना चाहिए, तो मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी हुई कि हाँ जरूर करना चाहिए, अगर कुछ बता रहे हैं तो सच में करना चाहिए। लेकिन मैं सच्ची बताऊं, प्रोफेशन से जैसे मैं टीचर हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये तो समय मेरा वेस्ट हो जाएगा, सुबह सुबह तो हमें बहुत काम होते हैं। जबकि ऐसा नहीं था कि मैं जल्दी नहीं उठती थी, मैं सुबह 4 बजे उठ के मैं और मेरे हस्बैंड हम वॉक के लिए जाते थे। रास्ते में हम कभी बात नहीं करते थे, अपना अपना पाठ करते थे। जैसे अमृतवाणी का पाठ कर लिया, हनुमान चालीसा, उनको मैं पूछती थी, वो कहते थे मैं अपने मंत्र करता हूँ, लेकिन हरे कृष्णा मंत्र हमने नहीं किया था। जब यहाँ नितिन जी ने बताया हमें तो मुझे बहुत अच्छा लगना शुरू हुआ। लेकिन उस वक्त मेरे मन में ना एक बात ये आ गई कि कैसे इसको करूं, मेरा तो मन ही नहीं लगता, मेरा मन जाप में नहीं लगता। लेकिन साथ साथ सत्संग जब मैं रेगुलरिटी से अटेंड कर रही थी तो हमें ये बताया जाता था कि मन लगे या ना लगे, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं ना, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो जा खीज, तो जो बीज पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं पड़ेगा, फसल तो लहलहाती दिखेगी आपको। तो ऐसा मैंने भी करना शुरू कर दिया। पर फ्रेंड्स, मैं सच में बताऊं, मेरा मन नहीं लगता था तब भी। फिर धीरे धीरे मैंने बहुत स्ट्रगल किया, 1 माला 2 माला 3 माला ऐसे थोड़ा थोड़ा करती रही। और फिर मेरे मन में ये भी होता था कि मेरे हस्बैंड भी करें। तो नितिन जी ने जैसे बताया था कि हमें फोर्स नहीं करना किसी को, पर वो मुझे देख के उन्होंने भी करना शुरू कर दिया। 1 माला करते थे, मुझे पूछ लेते थे आपने कितनी की है, मैंने बोलना मैंने आज 4 कर ली हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं भी आज कल से 2 करूंगा। ऐसे करते करते कंपटीशन में ही हमने माला शुरू कर ली। और एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि जब हरि नाम करना तो शुरू कर दिया, और साथ साथ मैं भगवत गीता भी पढ़ा रही थी निखिल जी के मोटिवेशन से। तो उसमें मैं डिवोटीज को बोलती थी कि हरि नाम करो। अब फ्रेंड्स, यहाँ ये मेरे को मन में ये फीलिंग आती थी, गिल्ट आती थी कि उनको तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन खुद तो मैं इतनी ज्यादा माला नहीं करती हूँ। लेकिन ये मेरी माला की कमिटमेंट जब हुई,
फिर माला मेरी बढ़नी शुरू हुई, मेरा नाम जाप बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि भगवान को साक्षी मानकर हम चैंटिंग करते हैं, अपने स्पिरिचुअल गाइड को वचन देते हैं कि हम 8 माला करेंगे। अब 16 माला की कमिटमेंट है, लेकिन आज मेरी माला 54 से बढ़ चुकी हुई है। जैसे अविनाश जी बता रहे थे कि निखिल जी ने कहा कि जितनी आपकी एज है आप उतनी माला करनी शुरू कीजिए। मैंने भी ऐसे ही 54 माला करनी शुरू की। ये मेरी घर में 16 माला होती हैं और टेलीकाउंटर होता है वर्क प्लेस पे। जब भी हमें फ्री समय मिलता है तो हम उस वक्त अपनी माला करनी शुरू कर देते हैं। नहीं तो उससे पहले क्या होता था कि कहते हैं ना, खाली मन शैतान का घर। मैं बहुत एक्सेसिव थिंकिंग करती थी, सोचते रहना, परिवार में कुछ किसी ने कह दिया, कोई क्रिटिसिज्म हो गया, उसके बारे में परेशान होना, मुझे एंजाइटी आ जाना और मुझे डिप्रेशन जैसी ऐसी प्रॉब्लम आनी जिससे मेरी माइग्रेन रहती थी। सर्वाइकल इतनी ज्यादा थी कि महीने में 1 बार 2 बार और मुझे टेबलेट्स खानी पड़ती थी। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि अब मेरी वो जो प्रॉब्लम है भगवान की कृपा से वो ठीक हो पाई है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। पढ़ा तो हम बहुत सालों से रहे थे, लेकिन जो अब पढ़ाने का मजा आ रहा है वो मेरा आनंदमय हो गया हुआ है। और दूसरी बात है कि जैसे मैं पहले डरती थी, मैंने बताया है, वो निर्भयता आई है, वो डिवाइन क्वालिटी जब हम 16 चैप्टर में पढ़ते हैं वो हमें आनी शुरू हुई। तो ये सारी मेरे अंदर पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हुए। और मैं आप सबको भी यही सुजेस्ट करूंगी फ्रेंड्स कि आप बेशक जैसे हम स्ट्रगल करते हैं 1 माला से ही स्टार्ट कीजिए, लेकिन आपको जरूर करनी है ताकि आप भी अपने अंदर पॉजिटिव बदलाव देख सके। तो मैं एक भजन के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये भजन है हरि नाम पर ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र है ये पावन, जीवन में शांति देता, मन में छिपे विकारों को ये दूर कर है देता। हर क्षण हरि स्मरण हो, जपो नाम सुबह शाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोलोक का सफर ये आनंद में ही बीते, हरि आप चलावे गाड़ी, प्रभु नाम मन को जीते। सांसों की माला लेकर करें ध्यान 8 याम। हरे कृष्ण हरे राम हरि बोल के 2 मीठे इन बोलों में है भक्ति, ना ही शास्त्र का बल, मेरा जीवन आश्रय शक्ति, मेरा आश्रय कृपा की शक्ति। सदाचार से बसत संग और साधना निष्काम। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच नीनू जी, बहुत ही वंडरफुल आपने चैंटिंग एक्सपीरियंस बताया अपना।
और डेफिनेटली जैसे आपने बोला कि जब आपने इसको मेजर करना शुरू किया तभी आप उसकी माला अच्छे कर पाए। जैसे कहते हैं ना कि व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज, तो डेफिनेटली हमें मेजर करना चाहिए कि हम कितनी माला कर रहे हैं। और क्विकली हम चलते हैं सुमन कुंद्रा जी के पास। सो सुमन जी, अगर आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा क्विकली रखेंगे तो सो दैट वी कैन फिनिश ऑन टाइम। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत प्यारे रिव्यू सभी के, बहुत ही आनंद आया। मेरे लिए शब्दों का अभाव है, इतने प्यारे रिव्यूज थे सभी के। और फ्रेंड्स, मैं भी ये बताना चाहूंगी कि मैं सुमन कुंदा चंबा से और डीवी पब्लिक स्कूल चंबा में मैं 2016 ज्वाइन किया था। और निखिल जी के माध्यम से ही मैं इस जो है इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी थी। और इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर मैंने नाम जाप के महत्व को जाना। फ्रेंड्स, मैंने देखा था अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को बचपन में वो बैठ के माला फेरते थे, पर इतना नहीं था क्योंकि मैंने हाथ में पकड़नी, मैंने मजाक समझना, है ना। लेकिन मन में कभी नहीं ऐसा आया कि मैं भी जाप करूं। लेकिन जैसे उनको देखती थी तो मतलब कि ये होता था कि चलो ये तो बुढ़ापे में होती है माला, बुढ़ापे बूढ़े लोग जो है ना माला करते हैं। सच बताऊं, लेकिन जैसे मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, इसका महत्व जाना, तो मुझे सच में मेरी लाइफ बहुत बहुत ट्रांसफॉर्म हुई, बहुत बदलाव आए मेरी लाइफ के अंदर। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी लाइफ के। सबसे पहले क्या बढ़ा, ईश्वरीय प्रेम। सच में कभी मैंने ईश्वर से प्रेम नहीं किया था। मैं मंदिर में मूर्तियां ही समझती थी, ये मूर्तियां हैं सारी की सारी। कभी प्रेम नहीं बढ़ा मेरा, बड़ा प्रभु जी के साथ। जैसे जैसे मेरा नाम जब बढ़ा तो मेरा प्रभु जी के साथ प्रेम बढ़ा, बहुत इतना प्रेम कि अब जो है ना बिना नाम जप के मैं रह ही नहीं सकती हूँ। सारा दिन चलता है, चाहे वर्क प्लेस पे हूँ, चाहे कहीं भी हूँ, रात को सोते हुए भी नींद खुल जाती है 3 बजे 4 बजे। इतना आनंद आता है ना नाम जाप करने का। और सारा दिन क्या रहता है, सारा दिन पॉजिटिविटी रहती है। मेरा एनर्जी लेवल बहुत बड़ा है, चाहे वर्क प्लेस में है चाहे घर में है। और देखिए, सबसे पहले सबसे ज्यादा मेरे में नेगेटिव हैबिट क्या थी, सबसे ज्यादा टीवी देखना, है ना। सारा दिन मैं जब मतलब कि वर्क प्लेस से अपना जब घर आती थी तो मैंने टीवी देखना, सब कोई भी सीरियल नहीं छोड़ती थी मैं, सच बताऊं तो। अब क्या है कि अब मैं वही टाइम जो है नाम जाप में लगाती हूँ। और दूसरा, मैं सत्संग भी मैं करवाती हूँ भगवत गीता का, ठीक है। उसमें जब डिवोटीज के रिव्यू सुनते हैं बहुत ही आनंद आता है। कभी सोचा नहीं था कि ये हम कभी कर पाएंगे, क्योंकि ये सब प्रभु की कृपा के बिना कभी भी संभव नहीं हो पाता है ना। और दूसरा, मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी थी मेरे अंदर। धीरे धीरे नेगेटिविटी मेरी पॉजिटिविटी में बदलने लगी। सबसे मेन बात तो थी कि मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा। छोटी छोटी बात पे मैं गुस्सा हो जाती थी, है ना, चिल्लाती थी कई बार इतना कि क्या नाम जाप से मेरे में ये चेंजेस आई कि मेरा गुस्सा पता ही नहीं कहाँ चला गया। जैसे छू मंत्र होता है ना, कहीं से भाग जाना। अब तो किसी की कोई बात पे गुस्सा भी नहीं आता है, किसी की कोई बात मुझे बुरी भी नहीं लगती है। मैं उसके लिए प्रेयर करती हूँ कि प्रभु जी इसको भी, इसकी बुद्धि में भी आप आओ और इसमें भी नाम जाप बढ़े, और ताकि इसका भी जो गुस्सा है वो शांत हो, है ना। फिर मेरा मेरा एक बड़ी और भी बैड हैबिट थी कि मैं एक्सेसिव जो है शॉपिंग बहुत करती थी, बहुत ज्यादा। मेरी इच्छाएं बहुत बड़ी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे चैंटिंग बढ़ती गई मेरी इच्छाएं भी कम होने लगी। मेरी इच्छा क्या, मेरे अंदर क्या लालच बढ़ा, मेरे अंदर लालच बढ़ा प्रभु के नाम का, प्रभु के सिमरन का। अब सच बताऊं, मुझे वर्क में तो जैसे ही टाइम मिलता है ना, मैं चैंटिंग अपना जो टेली काउंटर लेती हूँ। चलो मुझे 1 घंटा तो मिल गया, मुझे 15 मिनट ही मिल जाए कहीं से, है ना। रात को जब नींद खुलती है तो मुझे इतनी खुशी होती है, प्रभु थैंक यू। मैं थैंक्स करती हूँ प्रभु का कि थैंक यू, मुझे प्रभु आपने नाम जाप के लिए माला फेरने का मुझे टाइम मिला। इतना आनंद आता है जीवन का जीने का, सच में बहुत आनंद आ रहा है। एक नाम जाप का मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मेरे मेरे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रहा। कि लास्ट ईयर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो उनकी बाजू फ्रैक्चर हुई। तो जहाँ की जब डॉक्टर से बात की तो बोलने लगे कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, आप अमृतसर जाइए या लुधियाना जाइए। तो मैंने प्रभु जी से प्रेयर की। मैं कहा प्रभु जी, क्योंकि बहुत टेंशन में थे, टेंशन होगी कि अब क्या होगा, फ्रैक्चर होगी, 3 फ्रैक्चर हो चुकी है, तो अब क्या होगा इसका। तो चंबा में जब हमने बात की डॉक्टर से तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपको हम प्लास्टर कर देते हैं, तो देख लेते हैं। तो थोड़ी देर देख महीने के बाद फिर आप देखना कि क्या बनता है। तो मैंने रात में, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा दर्द होती थी मेरे हस्बैंड को, वो सो नहीं पाते थे, तो मैंने उनको पता क्या बोलना, मैं कि चलो हम बैठते हैं जाप करते हैं। सच में मैंने बोला आप धीरे धीरे
आप बैठो, मैं भी हरे मंत्र महामंत्र बोलती हूँ, आप भी जाप करो। तो सच बता रही हूँ कि हम दोनों बैठ के जाप करते थे, और भी बैठ जाते थे, लेकिन जिस हाथ में लगी थी उससे नहीं हो पाता, दूसरे हाथ से करते थे वो जाप, और मैं भी करती थी साथ में, और इतना आनंद आता था। देखिए भगवान का चमत्कार देखिए, जब डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि नहीं 1 महीने के बाद देखेंगे गाड़ी चलती है कि नहीं चल रही, शायद हो सकता है बाइक भी ना चले, कुछ भी ना चले, तो आप मतलब कि इस तरह से मेरे हस्बैंड जो बहुत डिप्रेशन में गए थे उस समय, लेकिन हमने नाम जाप नहीं छोड़ा, हम नाम जाप करते रहे। जैसे जैसे टाइम मिलता इनके पास बैठ के मैंने जाप करना, इन्होंने भी हरे मंत्र का पूरा माला जाप करनी। तो क्या है आज की डेट में देखो चमत्कार भगवान जी का, कि बाइक भी चला रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और इतना आनंद जीवन का हमें मिल रहा है कि जब हम भगवान जी के नाम जाप करते हैं ना, माला जाप करते हैं, है ना, तो क्या होता है हमारे अंदर का डर जो भय हमेशा बना रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा, है ना, तो ये सब क्या है धीरे धीरे क्या हो जाता है, सब भग जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान जी क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि चिंता छोड़ो, चिंतन करो। जितना जितना हम चिंतन करते हैं ना, क्या करना है हमें, केवल मात्र हमें चिंतन तो करना है, भगवान जी का माला जाप तो करनी, जितना हम चिंतन बढ़ाएंगे, है ना, तो क्या होगा, हमारे अंदर की विल पावर स्ट्रोंग होगी। जब विल पावर ही स्ट्रोंग हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे अंदर की जितनी हमारी नेगेटिविटीज है वो सब क्या होगी, धीरे धीरे क्या होगी, दूर हो जाएंगी, है ना। तो हमें क्या करते रहना, हमेशा जब भी समय लगे छोड़ना नहीं है। बहुत आनंद है, सच में बोल रही हूँ, मैं बहुत आनंद लेती हूँ इसका नाम जाप का, क्योंकि पहले मुझे वो लगता था बोझ, क्योंकि मन लगता नहीं था, है ना, कि मन क्या है, चंचल है ना, एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह है, लगता नहीं है, बड़ा खराब है, लेकिन क्या है, मन को खींच के लाना पड़ता है। हम क्या बने होते हैं हमेशा, मन के दास, है ना, तो हमें क्या बनना हमें मन को अपना दास बनाना है, और बन जाता है, ऐसा मुश्किल काम नहीं है ना। भगवान जी ने तो क्या कहा है, प्रभु जी ने कहा है ना भगवत गीता में चैप्टर नंबर 6 में, क्या कहा है कि अभ्यास करो, बहुत जरूरी है अभ्यास करना। जितना जितना हम अभ्यास करते जाएंगे ना, उतना उतना मन हमारा दास बनता जाएगा। और जब मन दास बन जाएगा, बुद्धि में भगवान आ जाएंगे, तो क्या होगा, वो हमें गाइड करेंगे ना, प्रभु जी हमेशा गाइड करते हैं। और जब हम गाइड प्रभु जी हमें गाइड करेंगे तो क्या होगा, कोई मुश्किल नहीं है, सच्ची में बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल कोई टेंशन फ्री रहेंगे आप, बिल्कुल टेंशन फ्री। सच्ची में कैसे, कब, कहाँ, कैसे सारे काम हो जाते हैं ना, जी सच पता ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि प्रभु जी है ना, क्योंकि मैं हम चिंतन कहाँ रहता है हर समय, खाना भी खा रहे हैं, अच्छा कुछ छूट तो नहीं गया प्रभु जी की सेवा में। मैं तो प्रेयर करती हूँ, प्रभु जी कोई सेवा रह गई है ना, मेरे से कोई सेवा छूट गई है ना, तो मुझे माफ करना, है ना, कमी रह गई है शायद। देखो मैं अब ये भी मतलब कि अनुभव कर पा रही हूँ कि यदि मेरी कुछ प्रॉब्लम आती है ना जीवन के अंदर, तो मैं क्या सोचती हूँ हमेशा कि प्रभु जी शायद मेरी सेवा में कमी रही है, चाहे शायद मेरी साधना में कमी हो गई है ना। तो जब हमें हमें ये असेस करना आ जाता है ना कि मेरी साधना में कमी हो गई है, तो क्या होता है, और हमारा नाम जाप बढ़ता है। आया था दिमाग में शायद मेरी माला थोड़ी सी आज कम हुई है ना, दुख आता है ना जीवन के अंदर, फिर भी लगता है नहीं शायद मेरी कमी हो रही है कुछ ना कुछ। तो हमें क्या कर रहे थे, हम चाहते हैं ना जीवन के अंदर आनंद ही आनंद चाहते हैं ना, यही इसी जीवन में ही आनंद हम ले सकते हैं ना। हमें कहीं ये तुम सोचे कि हम आगे जाए, अगला जन्म मिलेगा तो क्या होगा, हमें हमें अभी मिल लेना है ना जीवन का आनंद। सच्चा आनंद कहाँ है, इसी जीवन के अंदर हम ले सकते हैं। कैसे? केवल और केवल मात्र क्या है, नाम जाप बढ़ाने से। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, यदि जीवन का वास्तविक आनंद चाहते हैं ना आप, सच्चा आनंद चाहते हैं ना, प्रभु जी की समीपता चाहते हैं ना, तो अपना नाम जाप बढ़ाओ, जितना बढ़ा सकते हो, स्ट्रक्चर वे में भी अनस्ट्रक्चर वे में भी बढ़ाओ। कितना मजा आएगा आपको जीवन का, कितना आनंद आएगा आपको जीवन का, कहीं नहीं मिलने वाला है ना। लोग आनंद के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, क्लब जा रही है, स्मोकिंग कर रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, हमें तो क्या है, इतना आनंद बिना कुछ किए ही सब कुछ आनंद मिल रहा है। क्या करना है, कुछ लगेगा तो नहीं, पैसा लगेगा हमारा, नहीं लगेगा ना, कुछ भी नहीं लगेगा। केवल मात्र क्या है, प्रभु जी को याद करते रहना है हर समय। एक छोटी सी लाइन के साथ में आज के अपने जो है वक्तव्य को विराम देना चाहूंगी, छोटी सी लाइन है। जप हरे कृष्णा, भज हरि कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे,
जग के सारे नामों में आई वो तेरी कामरी, जप हरे कृष्णा भज हरे कृष्णा, ली श्री हरि का नाम रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, जय भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। हरि बोल। हरी हरी बोल सुमन जी, हरी हरी बोल। आनंद ही आ गया आपका चैंटिंग एक्सपीरियंस सुनकर। और जैसे कि आपने कहा कि हमारा जो माइंड है ना, वो माइंड हमेशा ही चिंता पे लगा रहता है, लेकिन चिंता को चिंतन में बदलने के लिए हमें चैंटिंग करनी है। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, जो कि है प्रेयर सेक्शन। तो मामा आप स्टार्ट कर लेते हैं। हरी बोल एवरीवन, हरी बोल विपुल जी। आज बहुत सारे हमारे सीनियर डिवोटीज ने हरि नाम के बारे में, नाम जप के बारे में अपने प्यारे प्यारे अनुभव बताए, सुनकर बहुत आनंद आया। तो मैं भी, मुझे 4 साल हो गए हैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े हुए, तो मैं भी तब से, जब से इस ग्रुप से जुड़ी हूँ, नाम जाप करना शुरू किया। मैं भी पहले नहीं करती थी, मुझे भी नहीं मालूम था कि माला जाप क्या है, चैंटिंग क्या है। लेकिन जब से हम माला करने शुरू किया है, बहुत सारे सबने बहुत सारे फायदे बताए, और बताया कि बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। तो मैं अपना थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मुझे भी सबसे नींद की प्रॉब्लम थी, रात को नींद ढंग से नहीं आती थी। और अब मैं क्या है, रात को माला करके ही सोती हूँ। जब माला करके सोती हूँ तो मुझे अब क्या है, बहुत अच्छे से नींद आती है। तो फ्रेंड्स, हम सबको यही कहना चाहेंगे कि अपने जीवन में चैंटिंग जरूर करिए, भगवान का नाम जाप जरूर करिए, माला जाप जरूर करिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्षण हमारा आखिरी क्षण हो जाए। इसलिए हमें अपने लाइफ में माला जाप जरूर करनी चाहिए। हरि बोल जी, हरि बोल। अब मैं आती हूँ प्रेयर की ओर। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे डिवोटीज ने अपने फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और कंप्लीट फैमिली हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। तो सबसे पहले है रोशनी कुमारी जी ने, उन्होंने अपनी मदर के लिए, शुभ गुप्ता जी ने अपने बेटे और फैमिली के लिए, अर्पना कश्यप जी ने अपने बेटे की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, रेखा रानी जी ने अपने बेटे रणवीर की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए और कंप्लीट हेल्थ के लिए, मोनिका बढेरा जी ने अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, काव्या छाबरा जी ने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ और कंप्लीट हेल्थ के लिए, पूजा महाजन जी ने अपने बेटे पारस और मानस की गुड हेल्थ के लिए, मोनिका पाठक जी ने अपने हस्बैंड की गुड हेल्थ के लिए, पवन मेहरा जी ने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ और कंप्लीट हेल्थ के लिए, और उन्होंने अपने साथ में अपने कजन के, उनके कजन है पूनम मेहरा जी, उनकी कंप्लीट हेल्थ के लिए, नीलम जायसवाल जी ने जो देहरादून से हैं, उन्होंने अपनी फैमिली की और अपने बच्चों की स्पिरिचुअल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए, सुरेखा शर्मा जी ने अपने बेटे प्रतीक की गुड हेल्थ के लिए, शशि काला जी ने अपने देवर के बेटे के लिए, जो कि उनका देवर का बेटा, जो कि आजकल क्या है, अपने घर को छोड़कर वो कहीं चले गए हैं, उन्होंने कहा कि सब उनके लिए प्रेयर करें कि वो अपने घर वापिस आ जाएं। तो हम उनके लिए जरूर प्रेयर करेंगे और सबके लिए प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल जी, हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मामा प्रेयर्स करवाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, हमारा समय हो रहा है, हम फटाफट एक दिव्य पोइम सुन लेते हैं और उसके बाद हम भजन की ओर चलेंगे। तो आज की पोइम हमें आरती जिंदल जी सुनाने वाली है। हरी हरी बोल आरती जी। हरी हरी बोल एवरीवन। आई एम आरती चिंदल फ्रॉम लुधियाना।
फ्रेंड्स, आज हमने नाम जाप की इम्पोर्टेंस को समझा। बेशक हम में से बहुत लोगों को पता है कि नाम जाप बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते। नाम जाप में रुचि सत्संग के माध्यम से, गुरु के माध्यम से ही हो पाती है। नाम सिमरन की गाड़ी में बैठकर जीवन रूपी लक्ष्य मंजिल कब आएगी पता ही नहीं चलेगा। तू सुमरन कर ले प्राणी, रे बन अज्ञानी क्यों भटक रहा। जैसे कि निखिल भैया भी कहते हैं कि जागो, जीव जागो, नींद से जागो, अज्ञानता से जागो, नेगेटिविटी से जागो। तो फ्रेंड्स, आज बसंत पंचमी का दिन है। इस दिन सरस्वती की वंदना की जाती है। माँ सरस्वती सबको ज्ञान, बुद्धि व सद्मार्ग प्रदान करें। हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत सी ऋतुएं होती हैं, जैसे कि गर्मी, सर्दी, वर्षा, पतझड़ और बसंत। हर ऋतु की अपनी इंपॉर्टेंस है और हमारी लाइफ को मैसेज भी देती है। हमारी लाइफ में दुख, सुख, हैप्पी, सैड मोमेंट्स आते रहते हैं। मौसम की भांति, ऋतु की भांति ये भी बदलते रहते हैं। पतझड़ में हम देखते हैं कि हरे पत्ते भी सूख कर गिर जाते हैं, पेड़ों पर फल फूल नहीं आते। लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है, सूखे पेड़ भी हरे भरे हो जाते हैं, हर तरफ हरियाली छा जाती है। ऐसे ही हमारी लाइफ में जब अंधकार लगता है, कुछ नजर नहीं आता, निराशा ही निराशा नजर आती है, लेकिन उस टाइम जब कोई सच्चा गुरु, सत्संग, भक्तों का संग मिल जाए, तो इन सब के माध्यम से नेगेटिविटी का, दुखों का अंधकार दूर होके सुख, शांति, पॉजिटिविटी का प्रकाश नजर आने लगता है। खुशी रूपी, सेटिस्फेक्शन रूपी, आनंद रूपी बसंत फील करते हैं हम। हरि कृपा से कविता के माध्यम से अपने भाव अपने गुरुजनों को गोलोक एक्सप्रेस को डेडिकेट करते हुए शेयर करना चाहती हूँ। बसंत पंचमी आने पर हम कहते हैं कि आया बसंत पाला उड़ंत। पाला उड़ंत मीन्स क्या होता है कि जब विंटर सीजन का एंड हो जाता है, सर्दी खत्म हो जाती है, तो ये फेमस वर्डिंग है स्पेशली इन पंजाब के आया बसंत पाला उड़ंत। हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। बसंत पंचमी है आई, सबके मन को भाई। बसंत ऋतु है आई, हर तरफ हरियाली छाई। ना होती गर्मी, ना होती सर्दी, सबसे प्यारी ये ऋतु होती। बसंत ऋतु ऋतुराज है कहलाती। बसंत ऋतु ऋतुराज है कहलाती। ये ऋतु सबके मन को भाती। ऋतु की भांति दुख सुख का आना जाना, ऋतु की भांति दुख सुख का आना जाना, इससे ना घबराना, इससे ना घबराना। गुरु कृपा से जीवन में बसंत लाना, गुरु कृपा से जीवन में बसंत लाना। बसंत ऋतु है आई, सबके मन को भाई। खेत खलियान खिल जाते फसलों से, किसानों के मुख खिल जाते खुशी से। सत्संग नेगेटिविटी को दूर कर पाता, सत्संग नेगेटिविटी को दूर कर पाता। मन को प्रभु भक्ति की ओर ले जाता, मन को प्रभु भक्ति की ओर ले जाता। जीवन उत्साह से खुशियों से भर पाता, जीवन उत्साह से खुशियों से भर पाता। मन रूपी सूखी बगिया में खुशी के फूल खिल जाते, मन रूपी सूखी बगिया में खुशी के फूल खिल जाते। बसंत पंचमी है आई, सबके मन को भाई। बसंत ऋतु है आई, हर तरफ हरियाली छाई। बसंत में आमों पर बोर आ जाते, बसंत में आमों पर बोर आ जाते। भंवरे फूलों पर मंडराते, तितली रानी भी इठराती, जब बसंत ऋतु है आती। सत्संग से साधना रूपी बोर है आता, सत्संग से साधना रूपी बोर है आता। तो प्रभु भक्ति साथ सेवा सदाचार का अनंत अति आता। बागों में कोयल गाती, चिड़िया चहचहाती, मोर भी खुश हो नाच दिखाता। दिल प्रभु भक्ति का गीत गाता, पूजा कर प्रभु को रिझाता। दिल प्रभु भक्ति का गीत गाता, पूजा कर प्रभु को रिझाता। भाव रूपी चिड़िया चहचहाती, भाव रूपी चिड़िया चहचहाती। गुरु का संग भक्ति में रुचि बढ़ाता, गुरु का संग भक्ति में रुचि बढ़ाता। बसंत पंचमी है आई, सबके मन को भाई। बसंत ऋतु है आई, हर तरफ हरियाली छाई। बसंत पंचमी को ही सरस्वती देवी का हुआ जन्म था।
बसंत पंचमी को ही सरस्वती देवी का हुआ जन्म था, जो है ज्ञान प्रकाशनी विद्या प्रदायिनी, जो है ज्ञान प्रकाशनी विद्या प्रदायिनी। सरस्वती देवी विद्या की देवी कहलाती, सरस्वती देवी विद्या की देवी कहलाती। सरस्वती देवी की पूजा जो करता, सरस्वती देवी की वंदना जो करता, वो विद्या का धन प्राप्त करता, वो विद्या का धन प्राप्त करता। अंधियारा अज्ञानता का दूर कर ज्ञान का उजियारा करती, अंधियारा अज्ञानता का दूर कर ज्ञान का उजियारा करती। सरस्वती देवी ने ही जीवों को दीवानी, सरस्वती देवी ने ही जीवों को दीवानी। ये है ज्ञान प्रदान करने वाली, विद्वान बनाने वाली, ये है ज्ञान प्रदान करने वाली, विद्वान बनाने वाली। बसंत पंचमी है आई, सबके मन को भाई, बसंत ऋतु में आई, हर तरफ हरियाली छाई। बसंत को लोग पीला भोजन पाते, बसंत को लोग पीला भोजन पाते, लोग पीला हलवा पीले चावल खाते और पतंग उड़ाते, लोग पीला हलवा पीले चावल खाते और पतंग उड़ाते। पीले वस्त्र पहन हंसी खुशी से बसंत मनाते, पीले वस्त्र पहन हंसी खुशी से बसंत मनाते। गुरु कृपा से आत्मा हरि नाम रूपी भोजन है पाती, गुरु कृपा से आत्मा हरि नाम रूपी भोजन है पाती। सत्संग रूपी प्रभु प्रेम रूपी वस्त्र मिल जाने पर आत्मा अति आनंद मनाती, सत्संग रूपी प्रभु प्रेम रूपी वस्त्र मिल जाने पर आत्मा अति आनंद मनाती। दुखों मुसीबतों की पतंग कट जाती, दुखों मुसीबतों की पतंग कट जाती। आध्यात्मिक आनंद की डोर कभी न खत्म हो पाती, आध्यात्मिक आनंद की डोर कभी ना खत्म हो पाती। बसंत ऋतु है आई, सबके मन को भाई, बसंत पंचमी है आई, सबके मन को भाई। हम खिलते हैं सत्संग से, हम खिलते हैं सत्संग से, निखर जाते हैं सिमरन से, निखर जाते हैं सिमरन से। भगवत गीता से अज्ञानता हो जाती दूर, भगवत गीता से अज्ञानता हो जाती दूर। हर तरफ दिखता प्रभु का नूर, हर तरफ दिखता प्रभु का नूर। मिलता जब भक्ति का रस, फीका पड़ जाता संसार का रस, मिलता जब भक्ति का रस, फीका पड़ जाता संसार का रस। मन और बुद्धि की शुद्धि सत्संग से हो पाती, मन और बुद्धि की शुद्धि सत्संग से हो पाती। मिला है हमें सत्संग गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से, मिला है हमें सत्संग गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से। गुरु माध्यम से निखिल भैया के माध्यम से, गुरु माध्यम से निखिल भैया के माध्यम से। गुरु माध्यम से भक्ति में रुचि बढ़ जाती, गुरु माध्यम से भक्ति में रुचि बढ़ जाती। भक्ति जीवन में प्रकाश लाती, भक्ति जीवन में प्रकाश लाती। करते हैं हम शुक्रिया, करते हैं हम शुक्रिया अपने स्पिरिचुअल गुरु निखिल भैया का, गोलोक एक्सप्रेस का, जिससे हर दिन बसंत बन जाता, जीवन खुशियों से भर जाता। बसंत पंचमी है आई, सबके मन को भाई, बसंत ऋतु है आई, हर तरफ हरियाली छाई। फ्रेंड्स, अगर आप भी खुशी रूपी, आनंद रूपी, भक्ति रूपी अपने जीवन में बसंत लाना चाहते हो तो गोलोक एक्सप्रेस में आइए, अपने दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बसंत पंचमी ऑल ऑफ यू। गोलोक एक्सप्रेस को आधार बना ले, गोलोक एक्सप्रेस को आधार बना ले। हरि नाम मुख पर आएगा, हरि नाम मुख पर आएगा, हरि नाम में मन रम जाएगा, हरि नाम में मन रम जाएगा,
हर पल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र तू गाएगा। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निखिल भैया, विपुल भैया और ग्लोपियंस, आज लुधियाना में सारी लुधियाना टीम इकट्ठी हुई है और सब आपको बसंत पंचमी की विशेष करना चाहते हैं। तो हम 1 मिनट और लेंगे, कुछ सेकंड और लेंगे। एक्चुअली सारी गोलोक टीम आपको विश करना चाहती है। लुधियाना टीम, हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। Happy Basant Panchami, everyone. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram. So good to see you all together. Keep shining. Keep shining. Hari Hari Bol, Hari Bol Hari Hari Bol. हरी हरी बोल, हरी हरी Hari Hari Bol. Hari Hari Bol. मुझे लगता है कि क्लोज कर लेते हैं। बहुत मजा आ बहुत शुभकामनाएं। वरुण जी, आज तो ऑनलाइन और ऑफलाइन सत्संग का कॉम्बिनेशन बन गया यहाँ पे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। बिल्कुल। मेरा सजेशन रहेगा कि हम सब वीडियो पे आके हरे कृष्णा करते हैं और यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। बहुत टाइम भी हो गया। बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ। थैंक यू वेरी मच लुधियाना टीम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आज हम वीडियो पे आ जाते हैं और हरे कृष्णा करते हैं एक बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।